Recording in progress. कहीं ना कोई समस्या होगी आपको, कहीं ना कोई दिक्कत आपको होगी। तो माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। माइंडसेट के लिए क्या क्या होना चाहिए उसके हम ट्रेनिंग करेंगे आपके बीच में। उसके बाद में स्किल सेट यानी कि आपके पास में नॉलेज होना चाहिए इस बिजनेस को करने का। अगर आपके पास में इस बिजनेस को करने का नॉलेज नहीं है तो भी ये फिर दिक्कत करेगा। मैं उसकी बात भी करूंगा आज। और फिर होना चाहिए आपके पास में टूल सेट, हम उसकी बात भी करेंगे आपसे। चलिए, जो लोग भी भैया लेट के इस बिजनेस को देख रहे हैं, कृपया करके या तो आदरणीय आप लोगों से आग्रह है तो आप बैठ जाएं या फिर अपने वीडियो बंद कर लें, है ना। क्योंकि आपको लेटा हुआ देख के और मुझे बैठा हुआ देख के मुझे दिक्कत होती है। मुझे लगता है देखो मैं तो बैठा हूं, आप लेटे हो, तो पहले आप भी या तो आप भी बैठ जाए मेरी तरह, और या फिर अपना वीडियो बंद कर लें जिससे कि मुझे तकलीफ हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी शर्मा बहुत आराम से बैठी हुई है, बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी, वेरी गुड। साधना द्विवेदी जी भी बहुत अच्छे से बैठी हुई है। आरती श्रीवास्तव, अनिल कुमार भैया, ये सब लोग बहुत सुकून से बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं। कीर्ति खरे, हमारे अपलाइन नरेंद्र कुमार जी। जो लोग भैया लेटे हुए हैं कृपया करके बंद कर ले, अपना वीडियो ऑफ कर ले। हम बड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं आपके लेटे हुए देख के आपको। चलिए, किरण गौतम जी की आईडी से उदय भैया हमारे बैठे देख रहे हैं आराम से, वेरी गुड। गिरजा, शाबाश। सुमन गौतम जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, लेट मी, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग को। और देखिए, धीरे धीरे हम जो संख्या बता रहे थे आपको, लगभग वो संख्या में पहुंच रही है। आएंगे सब, लेकिन भारतीय संस्कृत को जिंदा रखते हुए आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। और आज की ट्रेनिंग का जो टाइटल है वो बिल्कुल आपके सामने है, रोड मैप फॉर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। मैं रणवीर सिंह, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर, आप सभी का इस ट्रेनिंग में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं, थोड़ा सा मोदी केयर का परिचय दे दूं, जिससे कि जो लोग भी नए आज पहली बार आए हैं इस ट्रेनिंग में, उनको हल्का सा आइडिया लग जाए कि मोदी केयर क्या है और क्यों करना है मोदी केयर, कैसे किया जाता है मोदी केयर, थोड़ा सा आपको आइडिया देंगे। उसके बाद में इस ट्रेनिंग को आगे लेके चलेंगे। तो मैं अपना परिचय दे दूं। नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं और 26 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट प्रैक्टिस करते हुए। लगभग 5.5 साल से मोदी केयर के साथ में हूं और इसमें मोदी केयर में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हूं। एक 6 फिगर इनकम, एक गाड़ी, एक बंगला, विदेश यात्राएं, ये सब कुछ एंजॉय कर रहा हूँ मोदी केयर के साथ में। और इसके साथ साथ में पीस ऑफ माइंड को एंजॉय कर रहा हूँ। लगभग 20,000 लोगों की टीम है, लगभग 25 स्टेट में कारोबार पहुंच गया है हमारा। तो एक बड़ी टीम को आप कह सकते हैं लीड कर रहे हैं इस समय। आगे बात करते हैं आपसे कि मोदी केयर बिजनेस क्या है। तो बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको पहुंचाता हूँ। मोदी केयर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो सुबह से लेकर शाम तक रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाले लगभग 650 प्रोडक्ट आप तक पहुंचाती है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, इंडियन प्राइस पे हैं, मनी बैक गारंटी के साथ में है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स किसी भी टीवी एड, रेडियो, अखबार के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचाए जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं। क्योंकि इसमें हम किसी प्रकार का रिटेलर, होलसेलर, C&F या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रखते हैं, तो जो भी पैसा एडवर्टाइजमेंट पे या फिर बिचौलियों पे पैसा हमारा खर्च होता है, उस पैसे को हम आपके बीच में बांटते हैं। माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से ये प्रोडक्ट्स एक दूसरे पे शेयर किए जाते हैं। दिस इज मोदी केयर। बाकी डिटेल जानने के लिए अपने अपलाइन के साथ में बैठिएगा, आप, वो आपको डिटेल में बताएंगे। माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से किया जाने वाला वो बिजनेस जो बिजनेस एक आम आदमी को खास आदमी बना देता है, एंड दैट इज मोदी केयर। अब हम बात करते हैं कि माइंडसेट क्या होता है और एक ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनने के लिए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। मोदी केयर में GBD बनने के लिए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। माइंडसेट नंबर 1, 3 to 5 इयर्स का कमिटमेंट चाहिए आप। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं और आप इस बिजनेस के माध्यम से 3 से 5 लाख रुपए महीने की अर्निंग करना चाहते हैं, अगर यहां से आप एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अगर इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने जीवन में वो सारे सुख प्राप्त करना चाहते हैं जिन सुखों की अभिलाषा के कारण आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो एक चीज की रिक्वेस्ट मैं आपसे जरूर करूंगा, 3 से 5 साल का कमिटमेंट लेके आइए। आप बताइए, अच्छा कोई बच्चा जो बीटेक में जाता है, बीटेक में एडमिशन लेने के बाद में क्या वो कहता है कि मुझे 1 साल के अंदर 4 साल की बीटेक की डिग्री दे दो, ऐसा कहता है क्या? नहीं कहता। उसे अच्छे से पता है कि मैंने बीटेक में एडमिशन लिया है तो कम से कम 4 साल तो मुझे यहाँ लगने ही होंगे। वो 4 साल के माइंडसेट के साथ में बीटेक करता है। एक डॉक्टर जो MBBS में दाखिला लेता है या BMS में दाखिला लेता है या BHMS में दाखिला लेता है, स्पेशली मैं अपनी बात करूं तो हम किस माइंडसेट के साथ में मेडिकल कॉलेज गए थे? हम इस माइंडसेट के साथ में इस मेडिकल कॉलेज में गए थे कि भैया मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे 5 साल तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बाहर निकलेंगे, अगर मास्टर डिग्री करेंगे तो 2 साल और लगेंगे, और अगर इंटर्नशिप करेंगे तो 2 साल और लगेंगे। कुल मिला के हमें मालूम था अच्छी तरह से कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने के बाद 10 साल लगते हैं प्रैक्टिस में बैठने के लिए।
हमारे पास में माइंडसेट था कि मुझे 10 साल चाहिए ही चाहिए होंगे। कोई आदमी सीएस करता है तो उसके पास भी एक माइंडसेट होता है, कोई आदमी एमबीए करता है तो उसके पास भी एक माइंडसेट होता है। आप मोदी केयर में आए हो, बड़ा पैसा कमाने आए हो, बड़ी सक्सेस के लिए आए हो, तो किस माइंडसेट के साथ में आए हो? तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि 3 से 5 साल के माइंडसेट के साथ में आप इस बिजनेस में आइएगा। 3 से 5 साल इस बिजनेस में लगते हैं। किसी तरह का कोई भी ये कह सकते हैं कि आप चिटफंड स्कीम नहीं है, किसी भी तरह की ये लॉटरी नहीं है, किसी भी तरह का ऐसा सिस्टम नहीं है कि नहीं आज आपने ज्वाइन किया और आप 2 महीने के अंदर करोड़पति बन जाएंगे मोदी केयर से। माफ कीजिएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। 3 से 5 साल का कमिटमेंट लीजिए। अगर आपका ब्रेन आपको आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि 3 से 5 साल के लिए आप तैयार हैं, तो निश्चित रूप से ये बिजनेस आपको उन ऊंचाइयों पे लेके जाएगा जिन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद में जीवन का हर सुख आपको बहुत छोटा नजर आएगा। लेकिन 3 से 5 साल का कमिटमेंट चाहिए होगा। अब यहाँ पर इसको सुनने के बाद में मेरे बहुत सारे साथी बहुत खुश हो गए होंगे। बहुत खुश इसलिए हो गए होंगे, बोले कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं 3 से 5 साल का कमिटमेंट चाहिए। मैंने आईडी लगा दी है। कब लगाई है आईडी? मैंने आईडी लगा दी 2018 में। यानी कुल मिला के 2021 में मुझे लखपति बनना ही बनना है, 2025 आते आते मुझे करोड़पति बनना ही बनना है। तो माफ कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है आपको समझने में। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ आईडी लगा दी और आईडी लगाने के बाद 3 से 5 साल आपने वेट किया और 3 से 5 साल के अंदर आप क्या बन गए? आप मोदी केयर में सक्सेसफुल जीबीडी बन गए। नो, ऐसा नहीं होगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं आपको, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इस चीज को, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। 3 स्टेट होती हैं, 3 स्टेट होती हैं। एक एक स्टेट को समझिएगा। पहली स्टेट है ए, दूसरी स्टेट है बी, तीसरी स्टेट है सी। ये 3 स्टेट होती हैं एक नेटवर्कर की जिंदगी में। क्योंकि इस बिजनेस के लिए आप कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते हैं, क्योंकि इस बिजनेस के लिए आप कोई पैसा नहीं लगाते हैं, इस बिजनेस के लिए आपका कोई हम आपको 6 किलोमीटर दौड़ाते नहीं है। तो बहुत क्या होता है कि इस बिजनेस में ज्यादातर आप दबाव और प्रभाव में आते हैं, दबाव और प्रभाव में आते हैं। कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका पड़ोसी, कोई आपका दोस्त आपसे कहता है कि मोदी केयर बिजनेस है, बड़ा अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, पार्ट टाइम में होता है, घर गृहस्थी के साथ होता है, पति परिवार बच्चों के साथ होता है, अपने वर्तमान कार्य के साथ होता है। तो आप दबाव और प्रभाव में आते हैं, और जो दबाव और प्रभाव में आते हैं तो आपको यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे हम क्या हो गए कंपनी के, कंपनी और अपलाइन के आप क्या लगते हो? ये क्या लिखा है? दामाद। आपको बिल्कुल यही फीलिंग आती है जब आप मोदी केयर ज्वाइन करते हो, तो उसमें आपको इनिशियल स्टेज पर बिल्कुल यही वाली फीलिंग आती है कि मैं मोदी केयर का दामाद हूं और मैं आ गया हूं मोदी केयर में। अब मोदी केयर चलना शुरू होगी। अभी तक तो मोदी केयर सिर्फ रेंग रही थी, अब मैं आ गया हूं, मेरी आईडी लग गई है, अब मोदी केयर चलना शुरू होगी। तो आपके अंदर वो फीलिंग आती है, तो आप मोदी केयर के दामाद बन के आते हो। अब दामाद बन के जब आप आते हो तो आप कुछ सीखने को तैयार नहीं होते हो, कुछ समझने को तैयार नहीं होते। आपको लगता है मैं तो हूं एमबीए। एमबीए मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। एमबीए का मतलब होता है मुझे बहुत आता है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं से आते हो, तो जहां कहीं से भी आते हो वहां पर आपको भ्रम एक होता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, और इसी मानसिकता के साथ में आप यहाँ पर आते हो। तो यहाँ पर आप कुछ सीखते नहीं हो, कुछ समझते नहीं हो, और अपने हिसाब से काम करना शुरू करते हो। ये हो गई कौन सी स्थिति? ये हो गई वो स्थिति जो स्थिति हो गई ए वाली, यानी कि जिन्होंने अभी 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले मोदी केयर को ज्वाइन किया है, ये उनकी स्थिति है। ये उनकी स्थिति है, ए स्थिति। बी स्थिति कौन सी स्थिति होती है? जब आपको सच्चाई का एहसास होता है, जब आपको इस बात का एहसास होता है कि नहीं भाई साहब, मोदी केयर कंपनी में काम करना है तो समझ के काम करना पड़ेगा, सीख के काम करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के वो स्थिति जिस स्थिति में आपके ब्रेन चक्षु खुल जाते हैं, यानी कि आपके दिमाग के चक्षु खुल जाते हैं, और आपको लगता है ये बिजनेस तो लर्निंग का बिजनेस है, इस बिजनेस में काम करना पड़ेगा, ये बिजनेस काम का बिजनेस है, काम करने से, एक्शन लेने से बिजनेस होगा। इस बिजनेस के लिए हमें अपने आप को स्किल्ड करना पड़ेगा, हमें आपको पर्सनली प्रोग्रेस करना पड़ेगा। ये स्थिति कौन सी स्थिति हो गई? ये हो गई स्थिति बी स्थिति। 100 में से 90% लोग सर यहां से शुरू करते हैं और यहीं से खत्म हो जाते हैं। वो बी स्थिति में आ ही नहीं पाते हैं। वो ए स्थिति से स्टार्ट करते हैं और वो समधी और दमाद ही बने रहते हैं, और समधी और दमाद बन के ही वो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है मुझे बहुत आता है। वो सीखने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, बात मानने को तैयार नहीं है अपलाइन की, और फिर होता क्या है? फेलियर, फेलियर से फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन से क्विट। और उनको लगता है शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो ये हो गई स्थिति ए। बी स्थिति वो हो गई जब आप सीरियस होते हो और जब आपको लगता है वास्तव में यहां से बड़ा पैसा आ सकता है, इस पैसे को अर्न करने के लिए मुझे अपने आप को सीरियस करना पड़ेगा, मुझे प्रतिदिन नियम से काम करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी,
मुझे यहां पर वो सब कुछ करना पड़ेगा जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। वो स्थिति कौन सी स्थिति हो गई? बी स्थिति हो गई। बी से सी तक का जो सफर है ये होता है 3 से 5 साल का। कहना ये चाहता हूं कि किसी आदमी ने अगर 2015 में आईडी लगा दी है और वो आपसे आके लड़ाई करना शुरू कर दे कि भाई साहब 2015 में मैंने ज्वाइन किया था, आपने कहा था 3 से 5 साल का समय लगता है, तो अब तो 2020 भी निकल गया, मैं जीबीडी क्यों नहीं हुआ? तो आईडी लगाने से आप जीबीडी नहीं होते हो। 3 से 5 साल के कमिटमेंट, वर्किंग कमिटमेंट होना चाहिए। 3 से 5 साल आप वो समय बताइए जब आप काम करोगे। काम करोगे इन द सेंस ये हो गया कि आप सुबह उठने के बाद में 10 लोगों को कॉल करोगे। काम करने का मतलब हो गया कि दिन भर में एक प्लान आप पर डे दिखाओगे। काम करने का मतलब हो गया कि रात को सोने से पहले आप कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो सुरेखा भार्गव जी का देखेंगे। काम करने का मतलब हो गया कि 3 से 5 साल आप 8 बजे वाले लीव प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। काम करना मतलब ये हो गया कि आप रेगुलर अपनी टीम के, अपने अपलाइन के संपर्क में रहेंगे। इसे कहते हैं काम करना। तो 3 साल से 5 साल का कमिटमेंट लेके आइए, कमिटमेंट लेके आइए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 3 साल दामाद से नॉर्मल आदमी बनने में लगा देते हो, या फिर 3 से 5 साल आप ए से बी पहुंचने में लगा देते हो, या फिर यहां पर आप 3 से 5 दिन के अंदर पहुंच जाते हो। ये आपके ऊपर लगता है कि यहां से आप 3 से 5 दिन के अंदर जैसे ही आपका माइंडसेट हुआ, आप बोले नहीं यार आप पैसे कमाने हैं यार, तो यहां पर सीखना तो पड़ेगा। तो आप बी स्थिति में कितनी जल्दी पहुंचते हो ये आपको देखना है। तो बी से सी तक आपको कितना लगेगा? 3 से 5 साल लगेंगे। ये मैंने आपको समझा दिया। चलिए साहब आगे ये बात करते हैं। दूसरा कमिटमेंट क्या है? लर्न फर्स्ट अर्न लेटर। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैक्सिमम लोगों का फेलियर का मुख्य कारण यही है। लोगों को लगता है अपने घर का साबुन, तेल, मंजन, चाय, कॉफी, हल्दी, धनिया, मिर्चा जो कहीं बाजार से खरीद रहे थे वो बाजार से ना खरीद के हमने मोदी घर से खरीद लिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? हमें 4 6 10 लोगों से बता देना है। उन लोगों से बताएंगे तो वो लोग भी मेरी बात को मानते हुए अपने अपने घर का साबुन, तेल, मंजन, चाय, कॉफी, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, शैम्पू, कंडीशनर, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर आप मोदी घर से खरीद लेंगे। और इस तरह से मेरा एक नेटवर्क बन जाएगा, और जैसे जैसे मेरा नेटवर्क बन जाएगा वैसे वैसे मुझे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ये जितना इजी लगता है शुरुआत में। आप मुझसे किसी ने पूछा सर क्या आज नए लोगों को बुला सकते हैं क्या? मैंने कहा नए लोगों को उन्हीं को बुलाइएगा जिनका दिल की धड़कन ठीक चलती हो। नए लोग उनको बुलाइएगा जिनका दिल मजबूत हो। क्योंकि मैं सच बताऊंगा और सच हो सकता है आपके नए विकसित व्यक्ति को दिक्कत कर जाए। तो लोगों को लगता है कि इसमें करना क्या है, अपनी दुकान बदलकर दूसरों की दुकान बदलवानी, यही तो करना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है। अगर कोई बात करे मोदी केयर की तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही तो है कि अपने घर की दुकान को बदलकर दूसरे की दुकान बदलवानी है। यही मोदी केयर का कॉन्सेप्ट है। और करना ही क्या है आपको? और आपका अपलाइन जब आपको प्लान दिखाता है तो कहता है कुछ नहीं करना। वो कहता है ना आपसे, आरती जी आपसे कहा गया था ना कुछ नहीं करना। बोले कुछ नहीं करना, बस अपने घर का साबुन, तेल, मंजन, चाय, कॉफी, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, शैम्पू, कंडीशनर, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर कहीं ना कहीं से लेके आते ही हैं। इसको आप मोदी केयर से लेना स्टार्ट कर दीजिए। 4 6 10 लोगों को जानते होंगे, उनको बता दीजिएगा, वो लोग भी आपके संग ज्वाइन हो जाएंगे, और फिर उनके संग भी और लोग ज्वाइन हो जाएंगे, और बन जाएगा आपका नेटवर्क, और बन जाओगे आप करोड़पति। यही तो बताया गया आपको। लेकिन क्या इतना आसान है ये? आसान तो नहीं है बाबू, आसान तो नहीं है। और आसान क्यों नहीं है? क्योंकि इस बिजनेस में सीखने की बहुत आवश्यकता है। अर्न, लर्न फर्स्ट अर्न लेटर। मैक्सिमम लोग यहां पर पैसे कमाना चाहते हैं, सीखना बाद में चाहते हैं। वो यहां से अर्निंग करना चाहते हैं, सीखना बाद में चाहते हैं। लेकिन बिना बीटेक के आप इंजीनियर नहीं हो सकते, बिना एमबीबीएस के आप डॉक्टर नहीं हो सकते, बिना एमबीए के आप मैनेजमेंट के एम्प्लॉय नहीं हो सकते, बिना सीए करे आप अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकते। तो उसी तरह से बिना सीखे आप अच्छे नेटवर्कर भी नहीं हो सकते। ये बात अच्छे से लिख लीजिए, दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए कि बिना सीखे आप अच्छे नेटवर्कर नहीं हो सकते। सीखना तो पड़ेगा आपको। एक नेटवर्क मार्केटर जो है वो 4 स्टेज में होता है। एक नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो 4 स्टेज में होती है। थोड़ा सा आइए फिर सीखते हैं कुछ चीजों को, एंड दैट विल हेल्प यू। एक स्टेज होती है नेटवर्कर की स्टेज। पहली स्टेज है जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं, जिस दिन आपकी आईडी लगाती है, उस दिन आप बन जाते हो नेटवर्कर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपने ज्वाइन कर ली है। एंड दिस इज फर्स्ट स्टेज, आप बन गए नेटवर्कर। दूसरी सीढ़ी पे आप जब पहुंचते हो तो आप बन जाते हो क्या? आप रिक्रूटर हो जाते हो।
रिक्रूटर हो जाते हो दूसरी स्टेज पे। तीसरी स्टेज पे टीम बिल्डअप, टीम बिल्डअप शुरू कर देते हो आप, टीम बिल्डिंग शुरू कर देते हो आप, टीम बिल्डअप। और चौथी स्थिति में आप लीडर बनते हो। ये स्टेजेस हैं, 4 स्टेज में एक नेटवर्कर कंप्लीट होता है। पहली स्थिति होती है नेटवर्कर की, दूसरी स्थिति में आप रिक्रूटर बनते हो, तीसरी स्थिति में आप टीम बिजनेस बिल्डअप करते हो, और चौथी स्थिति में आप लीडर बनते हो। प्रॉब्लम है ये है, दुर्भाग्य ये है कि यहां पर लोग पहली स्थिति में ही अपने आप को लीडर मान लेते हैं। वो मोडीकेयर ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करते हैं उनको ऐसा लगने लगता है वो लीडर हो गए। माफ कीजिए, आप बिना पहले सीढ़ी पे चढ़े हुए दूसरी पे नहीं पहुंच सकते हो, दूसरी पे बिना चढ़े हुए तीसरी पे नहीं पहुंच सकते, और तीसरी पे बिना चढ़े हुए चौथी पे नहीं पहुंच सकते। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो भी हमारे तथाकथित लीडर, तथाकथित मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो कि तथाकथित लीडर हैं, जो लीडर है नहीं लेकिन उनको लगता है वो लीडर है। तो मैं बता दूं आपको कि बिना नेटवर्कर बने आप रिक्रूटर नहीं बन सकते, बिना रिक्रूटर बने आप टीम बिल्डअप नहीं कर सकते, और बिना टीम बिल्डअप किए आप लीडर नहीं बन सकते। आइए समझते हैं एक एक चीज को। नेटवर्कर का मतलब क्या होता है? नेटवर्कर का मतलब वही तो हुआ जिस आदमी को प्रोफाइल आता हो, जिस आदमी को प्रोडक्ट आते हो, और जिस आदमी को प्लान आता हो। अगर किसी आदमी को उसका एमसीए नंबर जनरेट हो गया और उसको प्रोफाइल नहीं आता, उसको प्रोडक्ट नहीं आते, उसको मोदी केयर का प्लान नहीं आता, उसको ये आता ही नहीं है मोदी केयर क्या है, मोदी केयर क्यों करना है, और मोदी केयर कैसे किया जाता है, तो आदमी कैसे रिक्रूट करेगा? वो आदमी कैसे रिक्रूट कर सकता है? रिक्रूट करने का अधिकार आपको तभी तो मिलेगा जब आपको आता होगा ना कहां पर रिक्रूट करना है। अगर मैं किसी व्यक्ति को बैंक में सर्विस दे रहा हूं तो पहले मुझे बैंकर होना पड़ेगा ना, तभी ना मैं उसे बैंक में जॉब दिलवा पाऊंगा या उसका इंटरव्यू ले पाऊंगा। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहां लोगों को प्रोफाइल नहीं आता, लोगों को प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है। अगर मैं पूछता हूं लोगों से कि 1 लाख रुपए महीने कैसे कमाया जाता है, तो उसके पास में उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, और लोगों को रिक्रूट करने के लिए पड़े हुए हैं। अब जब आपको खुद ही नहीं आता कि मोदी केयर का प्लान क्या है, मोदी केयर का प्रोफाइल क्या है, मोदी केयर का प्रोडक्ट्स क्या है, तो जब आप किसी को रिक्रूट करने जाते हो तो वो संतुष्ट आपसे होता नहीं है, वो आपको देता है रिजेक्शन। रिजेक्शन से आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, और फ्रस्ट्रेशन से आप क्विट कर जाते हो। क्यों? क्योंकि आप बिना हाई स्कूल पास करे इंटरमीडिएट का एग्जाम दे देते हो। बिना हाई स्कूल पास करे अगर आप इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे तो आप फेल होंगे। कोई बच्चा अगर उसने हाई स्कूल ही नहीं पास किया है, 10th पास नहीं किया है, और वो 12th का एग्जाम देगा तो फेल होगा कि पास होगा? ऑफ कोर्स फेल होगा। और यही हो रहा है। मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैक्सिमम नेटवर्कर इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि वो आदमी पहले ही एक बार क्या करने लगता है। कई बार तो कुछ महान हुआ ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आईडी नहीं लगाई और अपनी आईडी लगाने से पहले ही दूसरों को रिक्रूट करना शुरू कर देते हैं। कुछ इतने काबिल लोग हैं हमारे बीच में जिन्होंने, मतलब क्या कहें उनको हम, जिन्होंने दुकान ही नहीं खोली, अपना एमसीए नंबर जनरेट नहीं किया, और रणवीर सिंह का एक प्लान देख लिया। बोले रणवीर सर ने कहा था कि अपने नीचे 4 आईडी लगा दो, वो 4 आईडी 100 पीवी का बिजनेस कर लेंगी, और फिर अपनी आईडी पे आप 100 पीवी का बिजनेस कर लोगे तो आप फास्ट टाइम पे पहुंच जाओगे, और आपको 1 लाख रुपए महीने स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो पहले 4 बंदे ढूंढना शुरू कर देते हैं कि पहले लाओ नीचे के 4 बंदे ढूंढ लूं और उनसे कंफर्म कर लूं वो 5-5 हजार रुपए का सामान लेंगे कि नहीं लेंगे। जब 4 बंदे 5-5 हजार रुपए का सामान लेने के लिए तैयार हो जाएंगे तब मैं अपनी आईडी लगाऊंगा। तो पहले ही क्या करते हैं, वो सीढ़ियां फान जाते हैं, वो पहले ही रिक्रूटर बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, उनको 4 बंदे कभी जिंदगी में मिलते नहीं है, और फिर जब उनका अपलाइन उनसे फोन करके बात करता है कि भाई साहब आपने कहा था मोदी केयर में आईडी भेजेंगे, आपने भी आईडी भेजी नहीं, वो भाई साहब क्या हुआ, मैंने 4-6 लोगों से बात करी, कोई तैयारी नहीं हो रहा। तो वो आदमी बिना नेटवर्कर बने ही रिक्रूटर बन गया। तो मैं सभी लोगों से, जो भी 165 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सभी से बात कहना चाहता हूं कि प्लीज इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आप बिना नेटवर्कर बने रिक्रूटर नहीं बन सकते। आप बिना नेटवर्कर बने रिक्रूटर नहीं बन सकते। आपको अगर रिक्रूटमेंट करना है, यानी आपको अपने नीचे लोगों को ज्वाइन कराना है, तो सबसे पहले आपको अच्छे से समझना चाहिए। क्या समझना होगा आपको कि भैया मोदी केयर का प्रोफाइल क्या है, मोदी केयर के प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, और मोदी केयर का बिजनेस प्लान क्या है। ये बात क्लियर हो गई आपको अच्छे से। अब जब आपके पास में 4 लेग कम से कम खुल गई हैं, अगर आपकी 4 लेग ओपन हो गई हैं और उन चारों लेगों पे आपको एक एक दो दो लीडर मिल गए हैं,
अब बनाइए, टीम बिल्डिंग करिए, अब नेतागिरी करना शुरू करिए। नेतागिरी इन द सेंस कि आप वो ग्रुप बना के जूम मीटिंग करना शुरू करिए, उसमें ट्रेनिंग देना शुरू करिए, उसमें ये करना शुरू करिए, उसमें वो सिखाइए, उसमें ये सिखाइए। लोग बिना, अपना खुद का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, खुद की 4 लाख कंप्लीट नहीं है, 3 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है, वो 3 लोगों में ट्रेनिंग करना शुरू कर रहे हैं, वो 5 लोगों में ट्रेनिंग करना शुरू कर रहे हैं। उनको पता नहीं क्या लगता है कि नहीं वो, मतलब वो लीडर बन गए हैं। अरे लीडर तब बनो जब अपना स्ट्रक्चर सही कर लो। कम से कम आपकी 4 लेग खुल जाएं, उन 4 लोगों में 2-2 3-3 लोग अच्छे से आ जाएं, फिर टीम बिल्डिंग करिए ना। और जब तक आपके पास में ऐसा नहीं हो रहा है, तब तक अपने अपलाइन के साथ में कनेक्ट रहिए, तब तक अपने अपलाइन की जो मीटिंग हो रही है उनमें इन्वॉल्व होइए, तब तक जो 8 बजे का लीव प्लेटफॉर्म चल रहा है इसमें इन्वॉल्व होइए। लेकिन ना, उनको लगता है ना रणवीर सर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं तो कहा हमसे कमजोर है, कहा हम भी अपनी ट्रेनिंग करेंगे। अरे हम कहां मना कर रहे हैं तुमको अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन ट्रेनिंग में आने के लिए लोग तो चाहिए तुम्हें। टीम बिल्डिंग करो, लेकिन टीम तो हो, तब तो टीम बिल्डिंग करोगे। तो पहले रिक्रूटमेंट तो कर लो, पहले अपनी 4 लेग खोल तो लो, 4 लेग में 2-2 4-4 5-5 लोग आ तो जाए, तब करो ना, खुद करो टीम बिल्डिंग, कौन मना कर रहा। उसके बाद में चौथी स्टेज आ गई लीडर की। लीडर वो होता है जो जो टीम बिल्डर्स होते हैं उनको बैलेंस करता है, टीम बिल्डर्स को संभालता है, वो टीम बिल्डर्स को संभालता है। तो बिना पहले के दूसरे पे नहीं पहुंच सकते, बिना दूसरे के तीसरे पे नहीं पहुंच सकते, बिना तीसरे के चौथे पे नहीं पहुंच सकते। अब आप कहेंगे रणवीर सर मैंने मोदी कैट ज्वाइन किया तो क्या पहले सब कुछ सीख लूं उसके बाद रिक्रूट करूं? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने आपसे ये कहा कि आप आ गए मोदी केयर में, आपकी आईडी लग गई, आपने अपना 100 PV का बिजनेस कर लिया, आपने मोदी केयर प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करा, प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब आपका काम है रिक्रूटमेंट करना। तो रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं आप रिक्रूट करोगे, रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि जो भी आपके नए गेस्ट हैं, जो भी आपकी लिस्ट है, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है, अपने प्रोस्पेक्ट को 1-to-1 अपने अपलाइन से मिलाओ। अपने प्रोस्पेक्ट को, आरती जी का प्रोस्पेक्ट अगर कोई है तो आरती जी का धर्म बनता है कि अपना जो भी प्रोस्पेक्ट है उसको अपने अपलाइन से मिलवाइए, आपका अपलाइन उनको रिक्रूट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ का है, कायम मिलवाए अपलाइन से, कहा हम लोग उनसे कमजोर हैं, कहा हम खुद ही रिक्रूट कर देंगे, तो कर चुके रिक्रूट, फिर तुमसे हो चुका रिक्रूटमेंट। तो अभी आप जब तक परफेक्ट नहीं हो रहे हो तब तक अपने जो भी नए प्रोस्पेक्ट हैं उनको आपको अपने अपलाइन के हाथ छोड़ दीजिए, आपका अपलाइन उनको रिक्रूट करेगा, क्योंकि वो नेटवर्कर बन चुका है। और जब तक आप नेटवर्कर नहीं बन रहे हैं तब तक आप रिक्रूटमेंट मत करिए, वरना अगर आप रिक्रूटमेंट करेंगे तो आपको मिलेगा नो रिजेक्शंस, और रिजेक्शन से आएगा फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से आप क्विट कर जाएंगे। तो क्लियर हो गई बात, आपको समझ में आ गई आरती जी? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये चीज इतनी क्लियर हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये बहुत समझाना मैं जरूरी समझता हूं अपने लिए, क्योंकि अगर मैं ये समझा पाया आपको। लक्ष्मी जी क्लियर हो गई आपको मेरी बात? लक्ष्मी शर्मा थम्स अप कर दीजिए, बस समझ में आ जाएगा। मधु योगेश क्लियर? अरे बोलो मत, बोलोगे सब लोग तो फिर तो पूरे रात गुजर जाएगी बात करने में। तो तब तक नहीं रिक्रूट करना है जब तक कि मैं खुद ज्ञानी नहीं बन जाता हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। अब आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सीखिए, क्या सीखिए? ज्यादा नहीं सीख पा रहे हो तो कम से कम ये तो सीख लो मोदी केयर कब स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट किया था, कितनी पुरानी कंपनी है, क्या एसेट है इसका, कितने देशों में कारोबार कर रही है, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। एटलीस्ट थोड़ा सा 2-4-5 लाइनें बताने के लिए तो सीख लो ना। 20 से 25 प्रोडक्ट की डिटेल करना तो सीख लो ना। कैल्शियम कैसे काम करता है, नोनी कैसे काम करता है, ग्लूकोसामाइन किसे कहते हैं, स्पाइरुलिना क्या काम करता है, मल्टीविटामिन किसे कहते हैं, स्पिक स्पैन का डेमो कैसे दिखाया जाता है, स्टेरिक्लिन का डेमो कैसे दिखाया जाता है, थोड़ा सा सीख लो। 30-40 प्रोडक्ट के नाम आपकी जबान पे होने चाहिए, इतना सीख लो कम से कम, इतना सीख लो। 1 लाख रुपए तक की इनकम कैसे आती है इतना बताना सीख लो, कि भैया आप आओगे, आपके नीचे 4 लोग आएंगे, आप बन जाओगे फास्ट स्टार्ट, उसके बाद 4-4 लोग उनके नीचे आ जाएंगे, टीम 21 तैयार हो जाएगी, आपको 7600 रुपए आ जाएंगे, एक आदमी आपके नीचे डायरेक्टर बन जाएगा, आपको 10,000 रुपए आ जाएंगे। इस तरह से लगभग 1 लाख रुपए का प्लान सीख लो। ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं, इतना तो सीख लो कम से कम। आइए आगे बढ़ते हैं। हैव ए गेम प्लान। मैक्सिमम लोग इसलिए फेल होते हैं कि उनके पास में कोई प्लानिंग नहीं है। मैक्सिमम लोग इसलिए फेल होते हैं कि उनके पास में कोई प्लानिंग नहीं, दे डोंट हैव एनी प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं है। सुबह होती है, शाम होती है, और यूं ही जिंदगी तमाम होती है। 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक कुछ नहीं करना, और 25 तारीख को यह कह देना सर कुछ हुआ ही नहीं, और 30 तारीख को कह देना अब सर क्या हो पाएगा, अब तो एक ही दिन बचा है, और 31 तारीख को फिर अप्लायंस से कहना सर इस बार देखना, सितंबर में देखना, सितंबर में,
सितंबर में जो है मेरे, मैं 10 कंधर हो जाऊंगा, 10 कंधर, 10 कंधर समझते हैं? मेरे 10-10 सर लग जाएंगे, मेरे 20 भुजाएं हो जाएंगी, मैं लंकेश बन जाऊंगा, और 15 तारीख के अंदर अंदर आपको 1500 पीवी करके दिखा दूंगा। ये है। 1 तारीख से 25 तारीख तक को ऑफलाइन से बात भी ना करें, 25 तारीख से 30 तारीख तक, अरे सर वो करना तो था सर, कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल सर, पूरी जान लगाएंगे सर, ऐसा हो जाएगा। 31 तारीख को सर नहीं हो पा रहा, क्या करें, बड़ा प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया। 1 तारीख को रणवीर सर इस बार तुम देखना, इस बार अगर आग ना लगा दो तो मेरा भी नाम फट 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 नहीं। मतलब जो आदमी पिछले 1 साल में आग नहीं लगा रहा, वो आदमी फिर 1 तारीख को आग लगाता है, और फिर वो आदमी गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं है। अरे तुम तो वही हो ना जो पुराने थे, पिछले जो अगस्त के महीने में थे वही तो सितंबर में रहोगे, जो जुलाई में थे वही तो अगस्त में रहोगे, जो जून में थे वही तो जुलाई में हो। तुम क्या 10 कंधर हो जाओगे? तुम क्या लंकेश हो जाओगे? कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपलाइन को बेवकूफ बनाते हो, अपने आप को बेवकूफ बनाते हो। यू शुड हैव ए गेम प्लान, गेम प्लान बनाओ ना। आज 4 तारीख है, आपके पास में क्या प्लानिंग है? इस महीने की क्या प्लानिंग है बताओ मुझे। इस महीने की आपके पास में क्या प्लानिंग है? व्हाट इज योर प्लान? चलो बताओ भैया, आज की क्या प्लानिंग है इस महीने की? ये महीना है, इस महीने आपकी क्या प्लानिंग है? क्या आपकी प्लानिंग है कि रणवीर सर ये मैं हूं, अभी मैंने 5 दिन पहले ज्वाइन किया है, मेरी प्लान सर ये है कि मैं इस महीने अपने नीचे 4 ऐसे लोग लेके आऊंगा जो 100 पीवी करेंगे। ये मेरी इस महीने की प्लानिंग, ये मेरी इस महीने की प्लानिंग है। जो लोग मान लो 4 स्ट्रक्चर बना चुके हैं, उनका रणवीर सर ऐसा है, इस महीने मेरा प्लानिंग है कि मैं अपने लेग में, जो मेरी 4 लेग है उनके नीचे 4-4 लगवा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यू शुड हैव ए प्लान, गेम प्लान होना चाहिए आपके पास में कि रणवीर सर ये मेरा प्लान है। अब ये मेरा प्लान है तो मेरी टीम 21 बन जाएगी, और टीम 21 बन जाएगी 100 पीवीज के हिसाब से, तो मुझे 7600 रुपए इस महीने आ जाएंगे। ये प्लानिंग तो होनी चाहिए आपकी, बट कोई प्लानिंग नहीं है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। अगस्त चला गया, सितंबर आ गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर में तो दिवाली आ गई, नवंबर में यहाँ कटकी आ गई, दिसंबर तो सर आखिरी मंथ है, जनवरी में देखना, जनवरी में आग लगाएंगे। जनवरी में, अब जनवरी क्या होता है, वो बोला था ना, जनवरी ऐसे झट से गई, फरवरी फुर्र हो गई, मार्च में होली आ गई, बस यही करते रहो। तो यू शुड हैव ए गेम प्लान। आपको 4 तारीख है, आज बैठो अपने साथ में, अपने अपलाइन के साथ में बैठो, प्लानिंग करो। आप अगर डायरेक्टर हो, आपको आपके पास में प्लानिंग होनी चाहिए ना कि सर मैं डायरेक्टर हूं, ये मेरी 4 लेग है, सर मैं डायरेक्टर हूं, ये मेरी 4 लेग है, मेरी सर प्लानिंग ये है कि इस बार मैं इस लेग से 300 पीवी करूंगा, और किससे किससे करूंगा ये पता होना चाहिए आपको। सर यहां से मैं 500 पीवी निकालूंगा, इस लेग में कुछ अच्छे लोग आ गए हैं, नए लोग आ गए हैं, सर मैं यहां से 300 पीवी करूंगा, और यहां से मैं 400 पीवी करूंगा, और सर मेरी अपनी 100 पीवी होगी। है किसी डायरेक्टर के पास में इस तरह का प्लान? अगर आपका इस तरह का प्लान है तो 5 3 8 3 11 4 15 1600 पीवी हो जाएंगे आपको, इस महीने 10,000 रुपए आ जाएंगे। लोग कहते हैं सर 10,000 रुपए महीने कमाना है, 10,000 रुपए महीने कमाना, तो प्लानिंग क्या है तुम्हारी? तो प्लानिंग बनाओ अपनी। अगर आप एलपीवी करना चाहते हो तो प्लानिंग क्या है? 2100 पीवी अगर आपकी हो रही है किसी लेग पे, तो 3600 उनको करना है, तो उसके लिए आपके पास प्लानिंग क्या है? नो प्लान, कोई प्लान नहीं है, बस सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है, लोग ऐसे चल रहे हैं। तो हैव ए गेम प्लान, अपना गेम प्लान डिसाइड करो, अपना गेम प्लान डिसाइड करो। अगर गेम प्लान आपके पास में नहीं है तो फिर हर महीने वही होगा, हर महीने आप थोड़े से रुकते रहोगे, और हर महीने यही कहते रहोगे रणवीर सर बस इस बार बच गया, इस बार पक्का हो जाएगा, इस बार हो गया सर, इस बार पक्का हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन ऑनगोइंग परमानेंट एंड पैसिव इनकम, फोकस ऑन ऑनगोइंग परमानेंट एंड पैसिव इनकम, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। ये एन ग्राफ पे काम करता है, एन ग्राफ पे काम करता है। एन ग्राफ क्या होता है ये भी समझ लीजिए अच्छे से, आपको समझ में आएगा। मैं आपको पहले पीपीटी दिखा रहा हूं, उसके बाद समझा भी रहा हूं। दिस इज एन ग्राफ, ये एन ग्राफ है। इतने सारे एफर्ट करोगे, इतना सारा, तो इत्तू सा मिलेगा, इत्तू सा। ये मिला जरा सा। शुरुआत में आपके एफर्ट ज्यादा होंगे, मेहनत ज्यादा लगेगी, प्रयास ज्यादा लगेंगे, लोग आपको ना बोलेंगे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे,
कई सारे डेमो दिखाने पड़ेंगे, कई सारे लोगों को कॉल करनी पड़ेगी, रिजल्ट कितने मिलेंगे? जरा से। जैसे जैसे समय बीतेगा, आपको 3 महीने बीत गए, आप थोड़े थोड़े क्या हो गए, एफर्ट कम हो गए, क्योंकि नीचे से कुछ लोग 200 पीवी 300 पीवी डालने लगे, थोड़ा सा रिजल्ट आना शुरू हो गया, ये इतना सा रिजल्ट आना शुरू हो गया। जैसे जैसे और समय बीता, अब क्या हुआ, थोड़ी सी और मेहनत कम हुई, रिजल्ट थोड़े से और बढ़ गए, अब रिजल्ट थोड़े ज्यादा हो गए। एक समय आया जब आपकी मेहनत कम होती रही और थोड़े से रिजल्ट ज्यादा आ गए, अभी रिजल्ट ज्यादा आने लगे। आप एक समय आएगा जब आप जीबीडी बन जाओगे, उस समय आपकी मेहनत थोड़ी रहेगी, बस आप ऐसी तरह जूम पे आते रहोगे, रिजल्ट आपको 2 लाख 3 लाख वाले मिलने शुरू हो जाएंगे, जैसे मुझे मिल रहे हैं, जैसे नरेंद्र जी को मिल रहे हैं। एक समय आएगा जब आप सुरेखा भार्गव बन जाओगे, ये सुरेखा भार्गव, यहाँ सुरेखा जी हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, बिजी रहने के लिए सुरेखा जी काम करती हैं, अदरवाइज उनको कोई काम नहीं है। लेकिन रिजल्ट कितने आ रहे हैं? 100% रिजल्ट आ रहे हैं। ये पूरा बिजनेस एनग्राफ पे चलता है। आपको फोकस करना होगा ऑन गोइंग पैसिव परमानेंट इनकम पे। अभी वो, अरे सर जी पूरे महीने भर तो काम किया, रुपया है 365। अरे सर जी पूरे महीने काम किया, 263 रुपए है, बताओ 263 रुपए में कोई घर चलता है क्या? 263 रुपए से क्या होगा? अरे 263 रुपए के लिए थोड़ी आए थे तुम यहाँ पर 2,63,000 रुपए के लिए आए हो, तो थोड़ा टिको, तो कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। पहले दिन थोड़ी आ जाएंगे, पहले दिन कौन से तुमने लाखों रुपए लगा रखे? कौन से यहाँ पर सुबह जाके वहां पर अंगूठा लगा के वहां पर एंट्री करते हो, रात में अंगूठा लगा के बाहर निकलते हो? अरे पहले महीने घर का साबुन तेल मंजन खरीद के 263 रुपए आ गए, यही बहुत आ गए। वैसे कहाँ आते हैं शुरुआत में? खरीद तो 20 साल से रहे हो साबुन तेल मंजन, कहाँ पैसे आ गए अभी तक? तो यहाँ पर आपको ऑनगोइंग पैसिव इनकम मिलती है, पैसे खूब मिलते हैं, खूब सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके लिए टिकना पड़ता है कुछ दिन। आप टिको, यहाँ पर खूब पैसे मिलेंगे, सीखते हुए आगे बढ़ते रहो, आपको पैसे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर, लेकिन टिको, टिको कुछ दिन। तो आपको क्या करना है, फोकस करना है किस बात के लिए? ऑनगोइंग इनकम, जो इनकम आपको आने वाली है, इस इनकम पे नहीं जो मिल रही है। ये इनकम तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि आपका नेफ्ट लगा हुआ है, सही तरीके से लगा हुआ है, पैसे आपकी मोदी कर देती है, बस इतना बताने के लिए। ये स्लाइड मुझे बहुत पसंद आती है, और इस स्लाइड आपको भी अच्छी लगेगी मधु जी। द प्रोफेशन हैज ऑल्सो चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। देखिए ऑनेस्टली बताऊं आपको, हमारे यहाँ पर एक सीनियर हुआ करते थे, अनिल सेठ साहब, और उनसे मेरी मुलाकात हुई जब मैंने मोदी कर स्टार्ट किया, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई ज्वाइन करने के करीबन आसपास 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। और आते ही जो उन्होंने मुझसे सेंटेंस बोला, वो उन्होंने एक सेंटेंस बोला था मुझसे, और मुझसे वो बोले कि डॉक्टर साहब, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना, और पैसा मुश्किल काम से आता है। फिर से मैं नोट कर लो, आप लोग अपने अपनी डायरी में नोट कर लो अच्छे से, ये बात अच्छे से दिमाग के अंदर बैठा लोगे तो अच्छा रहेगा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना, और पैसा मुश्किल काम से ही आता है। ये बिजनेस हलवा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने मोदी केयर में आईडी लगा दी और आईडी लगाते ही आप करोड़पति बन जाओगे। जिस तरह से दुनिया के बाकी बिजनेसेस में भी चैलेंजेस आते हैं, उस तरह से यहां भी चैलेंजेस आते हैं। जिस तरह से बाकी बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स होती हैं, यहां भी प्रॉब्लम्स होती हैं। जिस तरह से बाकी जगह आपको 19-20 दिक्कत होती है, उस तरह से 19-20 दिक्कत यहां भी होती है, लेकिन यहां थोड़ी दिक्कत दूसरे टाइप की होती है। यहां पर आपको आपका अधिकारी डांटता नहीं है, यहां पर आपको आपके सबॉर्डिनेट आपको आपको बर्बाद नहीं करते, यहां पर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है। लेकिन हाँ, चैलेंजेस तो रहते हैं, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं रहते। चैलेंजेस इस तरह से रहते हैं कि कई बार आपका अपलाइन आपकी बात नहीं मान रहा, कई बार आपके अपलाइन से आपकी सहमति नहीं बन रही है, तो कई बार आपके डाउनलाइन आपकी बात नहीं मानते, तो कई बार आपकी टीम में ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका इनो की पुड़िया जो खा जेब में डाल के घूमते हैं। इस बिजनेस में इनो की पुड़िया नरेंद्र जी बहुत काम आती है। लोग आते यहाँ पर पैसा कमाने, लोग यहाँ पर नरेंद्र भैया पैसा कमाने आते हैं, लेकिन 2-4-6 महीने बाद उनका पैसा जो है किनारे कर देते हैं, फिर उनके इनो की पुड़िया खुल जाती है, और फिर उनका इनो धद्दर उबाल मारता है, धद्दर उबाल मारता है, बात बात में उबाल मारता है उनका इनो। इनो समझते हो ना आप नरेंद्र जी? जी जी सर। हाँ, ये इनो की पुड़िया यहाँ बहुत जल्दी खुलती है लोगों की। तो चैलेंज है, अब हम उनसे कह रहे हैं तुम हमारी मीटिंग में आ जाओ, कहते काहे तुम्हारी मीटिंग में आ जाओ, तुमसे ज्यादा काबिल होगा, हम खुद अपनी मीटिंग कर लेंगे। अब बताओ क्या करोगे तुम? अब बताओ क्या करोगे तुमने कहा अपनी टीम से कि भैया तुम लोग सब लोग 8 बजे जो है हमारी ट्रेनिंग में आ जाना, हम आपको बहुत बढ़िया सिखाने वाले हैं कुछ। तो कह रहे काहे आ जाओ तुम्हारी ट्रेनिंग में, तुम खुद हमारी ट्रेनिंग में आ जाओ। क्या तुम हमसे अच्छा बोल लेते हो का? तो हमसे ज्यादा काबिल हो का?
अब लो, अब बताओ, समझाओ उनको। तो इनो इनो उबाल मार गया, इनो उबाल मार गया। सबसे ज्यादा इनो उबाल मारता है अपलाइन और डाउनलाइन का, डायरेक्ट अपलाइन और डायरेक्ट डाउनलाइन का, उसका इनो बड़ा उबाल मारता है। अपलाइन के अपलाइन से तो बड़े अच्छे संबंध है, लेकिन अपने अपलाइन की सुनने को तैयार नहीं है। वो एक बड़ी अच्छी बात नरेंद्र जी कहूंगा मैं आपसे, अपने पापा जो है ना अच्छे नहीं लगते। अपने पापा जो है, अपने पापा अमरीश पुरी लगते हैं, बिल्कुल अपने अमरीश पुरी। और पड़ोस वाले अंकल जो है बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, पड़ोस वाले अंकल अच्छे काहे लगते हैं? कि तुम घर से बाहर निकले, तुमने बड़े प्यार से कहा अंकल जी नमस्ते, बोले अरे बेटा कैसे हो बेटा, अच्छे हो, बढ़िया हो, पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है अंकल, वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और लौंडे को क्या लगता है कि सारा पड़ोस वाले अंकल कितने प्यार से बात करते हैं, हमारा बाप जो है देखो सारा जूता उठा खड़ा रहता है। तो उनको जो है अपना जो बाप जो है ना वो अच्छा लगता नहीं है। तो ज्यादातर लोगों को अपने अपलाइन पसंद नहीं आते। क्यों पसंद नहीं आते? क्योंकि अपलाइन पूछता है आज ट्रेनिंग कितनी करी, आज मीटिंग में तुम क्यों नहीं आए, आज तुमने उससे बात करी कि नहीं बात करी, आज तुमने उससे बात करी कि नहीं बात करी, है ना, आज तुम्हें उसमें आना था, आज तुम्हें इसमें आना था, वो दुनिया भर के सवाल पूछता है। अच्छा, पड़ोस वाले अपलाइन यानी कि जिसको कोई लेना देना नहीं है, वो कहेगा और कीर्ति जी कैसे हो आप, बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है, वेरी गुड, कीर्ति जी आप बहुत अच्छा काम करो, वेरी गुड। तो कीर्ति जी को क्या लगता है, देखो मेरे अपलाइन को मेरी कदर नहीं है, और ये क्रॉस लाइन वाले जो है ये बड़ा मुझे सम्मान करते हैं। तो इसलिए यहां भी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स, इस प्रोफेशन में भी चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमें इन चैलेंजेस से बाहर निकलना है, इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले को ही पैसे मिलते हैं। पैसे किसको मिलते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले को। जो प्रॉब्लम को पकड़ के बैठेगा उसको तो नहीं पैसे मिलते हैं। जो दिन रात गाना गाता रहेगा, दिन रात रोना रोता रहेगा, हे भगवान या अल्लाह, हे भगवान या अल्लाह करता रहेगा, उसको पैसे मिलते हैं। जो इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा आपको, पैसे वो कमाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज माई बिजनेस, इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरा बिजनेस है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बड़ा भ्रम लोगों को हो जाता है इस बिजनेस में। उनको ये लगने लगता है कि ये अपलाइन का बिजनेस है, ये मेरे सीनियर का बिजनेस है, क्योंकि उसने मुझे ज्वाइन कराया था, तो ये उसका बिजनेस होगा, मेरा बिजनेस थोड़ी है। और हम आपसे कहते हैं, कालिया पिक्चर का अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग हमेशा याद रखिएगा। कौन सा डायलॉग है भाई कालिया पिक्चर का? किसी को आता है वो कालिया पिक्चर का डायलॉग? अमिताभ बच्चन जी बड़ा अच्छा डायलॉग बोलते थे उसमें, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से लाइन शुरू होती शुरू है। होती है। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, आप ही इसीलिए मेरा आप अपलाइन हो। आपको भगवान ने मेरा अपलाइन बना के इसीलिए भेजा है क्योंकि आपको ज्ञान मुझसे बहुत ज्यादा है। तो हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, समझे? तो ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस जो है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे अपलाइन ने मुझे मोदी केयर ज्वाइन करा दिया, थैंक यू वेरी मच। अपलाइन ने मुझे मोदी केयर ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी, थैंक यू वेरी मच। अब जिस तरह से दुकान खोल के पूरी दुकान की जिम्मेवारी तुम्हारी, जिस तरह से कोई नौकरी करते हो तो उस नौकरी की जिम्मेवारी पूरी तुम्हारी होती है, उसी तरह से मोदी केयर बिजनेस में आ गए हो तो मोदी केयर बिजनेस भी तुम्हारी जिम्मेवारी है। अपने आप को ढाल मत बनाइए कि मेरे अपलाइन ने मुझे ये सपोर्ट नहीं किया, मेरे अपलाइन ने मुझे ये सपोर्ट नहीं किया, मेरे अपलाइन ने मुझे ये सपोर्ट नहीं किया। और अपलाइन के सपोर्ट की ढाल बनाकर जो है ये मत कहिए कि नहीं अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैं सक्सेस नहीं हो पाया। क्योंकि आपका सक्सेस, आपके फेलियर, ये दोनों ही चीजें आप पे निर्भर करती हैं। ये दोनों ही चीजें आप पे निर्भर करती हैं। बिजनेस आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप 8 बजे वाले लीड प्लेटफॉर्म पे पर डे नियम से आते रहिए, आप यहां पर सब कुछ सीख जाएंगे। आप यूट्यूब के में सुरेखा भार्गव जी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सब कुछ सीख जाएंगे। आपको कोई जरूरत नहीं कि अपलाइन ने मुझे नहीं सिखाया। आप मोदी केयर एसपीबीएम पे चले जाइए, आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप सुरेखा जी का 6:30 वाला लीड प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। ये सिर्फ ये ढाल है आपकी कि सर मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। अपलाइन अपलाइन काम करेगा, अपलाइन को पैसे आएंगे, आप काम करोगे आपको पैसे आएंगे। तो ये आपका बिजनेस है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको इस तरह समझिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर सेटबैक्स एंड हार्टेक्स। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जो 19-20 दिक्कत होती है ना, वो यही होती है, क्योंकि झटके लगते हैं इस बिजनेस में, झटके लगते हैं। वो एक बड़ा अच्छा गाना चल रहा है आजकल, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, पता नहीं क्या गाना है, ऐसे कुछ गाना चल रहा है अच्छा है। एक नरेंद्र जी बड़ा प्यारा गाना चल रहा है, बचपन का प्यार तेरे, क्या है यार उस, चलो छोड़ो, है ना। अब उसमें हो क्या रहा है कि आपको यहाँ पर मालूम पड़ा बचपन की 2 सहेलियां हैं, बचपन से साथ साथ चल रही हैं, बड़े आराम से अच्छे से सब कुछ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है। एक सहेली ने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया, दूसरी ने मोदी केयर नहीं ज्वाइन किया।
दूसरी सहेली क्या लगता है कि तो मेरी बचपन की सहेली है, बचपन से साथ खेली है, साथ पली है, साथ बड़ी हुई है, हम लोगों ने टिफिन शेयर किए हैं, और इसको अगर मैं मोदी केयर बताऊंगी तो ये तो मेरी सुन ही लेगी, ये थोड़ी मुझको मना करेगी मोदी केयर के लिए। और आपने उसको बताया कि सुनो बहन बहन या सुनो सहेली, मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, बड़ी अच्छी कंपनी है, बड़े अच्छे प्रोडक्ट है, मैं ज्वाइन कर गई हूँ, और तुम भी मुझे अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भेज दो, तुम्हारी भी मैं अपनी नीचे आईडी लगा लेती हूँ। और मालूम पड़ा आपकी सहेली ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, आपकी सहेली आपका फोन नहीं उठा रही, आपकी सहेली आपसे बात नहीं कर रही। अब लगा झटका कि नहीं लगा? क्यों अनिल भैया, झटका लगा नहीं लगा? झटका लगा, लगा झटका। हम बताएं आपको, हम गए अपनी ससुराल, ससुराल जाके हमने मोदी केयर ज्वाइन किया तो हमें लगा कि यार सबसे पहले आदमी कहाँ जाता है? देखो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, ज्वाइनिंग जो होती है सबसे पहली ज्वाइनिंग ससुराल से ही होती है, क्योंकि वहीं पर आपको लड़की के पिता मिल जाते हैं, या लड़की का भाई मिल जाता है, या साली वाली आपकी मिल जाती है, साड़ू भाई मिल जाते हैं। तो ज्यादातर पहली ज्वाइनिंग जो है ससुराल से ही होती है। तो जब हमने भी ज्वाइन किया तो हम भी सबसे पहले ससुराल पहुंचे, और ससुराल पहुंच गए तो वहां पर हमारे सब लोग बैठे हुए थे। हमने वहां पर अपना ये शुरू कर दिया, मोदी केयर जिंदाबाद, मोदी केयर जिंदाबाद। कुछ देर तो लोगों ने सुना, और उसके बाद हम देख रहे हैं कोई दीवार देख रहा, कोई दरवाजा देख रहा, कोई पंखा देख रहा, कोई पर्दे देख रहा है। अभी हम कहे क्या यार हो गया यार, यहाँ तो बड़ा सम्मान होता था, बड़ी इज्जत से लोग मुझे सुनते थे, बड़ी अच्छे से बात करते थे। अब जब हम मोदी केयर की बात करते हैं तो कोई पंखा देख रहा, कोई घड़ी देख रहा, कोई दीवार देख रहा, कोई दरवाजा देख रहा है, सुनता ही नहीं है कोई। बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा कष्ट हुआ, मन किया कि नहीं यार ये शायद ये बिजनेस मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर लगा कि यार सपने मेरे हैं, जिंदगी मेरी है, बड़ा सपना मैंने लिया है, अगर अगर मैं नहीं तो कौन, अगर मोदी केयर नहीं तो क्या, और अगर अब नहीं तो कब? तो फिर लगा नहीं, करना तो यार है। हम पहुंचे अपने कंपाउंडर के पास में, और नरेंद्र जी हमारे साथ थे। वो कंपाउंडर ने गेट नहीं खोला, हमें गेट से बाहर भगा दिया उसने, बताओ। हम लोग दो मोटरसाइकिलों से गए थे, हम एक आगे अगली मोटरसाइकिल में हम अपनी डेमो किट के साथ में, पीछे हमारे नरेंद्र जी अपलाइन को साथ में लेके गए थे। अब बताओ, उसके गेट के बाहर हम दोनों लोग खड़े, हम कहा भैया गेट खोल दो। कहता ना, आज तो गेट ना खोलेंगे। हमने कहा अरे खोल दे यार गेट, बतियाने तो थोड़ा बतिया लेंगे तुमसे। अरे कहता ना, मोदी केयर लेके आए हो? मैंने कहा हाँ मोदी केयर लेके आए। करा ना, आज समय नहीं दे पाएंगे, आज तो हम बिजी हैं, आज हमको बीवी को लेके ससुराल जाना है। और उसने गेट नहीं खोला हमारे लिए। झटका लगा कि नहीं लगा? लगा झटका। लेकिन फिर वही बात, सपने बड़े थे, लड़का मेरा था, लड़की मेरी थी, दोनों को पढ़ाने लिखा के बड़ा करना मेरी जिम्मेवारी थी। 5 लाख रुपए महीने कमाने का टारगेट मैंने ले रखा था। तो झकमार के झटके तो लगे, लेकिन झटके लगने के बाद भी वो डेमो किट और चिपका ली गई सीने से, हृदय से और लगा ली गई कि नहीं अब तो प्रूफ करना है। अपने गुस्से को अपना अपना संकल्प बनाइए। आपको बहुत से लोग मना करेंगे, आपके अपने लोग मना करेंगे, आपकी सगी बहन मना करेगी, सगा भाई मना करेगा, बहुत बचपन का दोस्त मना करेगा, आपके घर से विरोध शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपके पति साथ ना दे रहे हो सकता है आपके बच्चे साथ ना दे रहे हो सकता है आपकी पत्नी उठा के सारा सामान बाहर फेंक दे। ऐसा होगा आपके साथ में, ये झटके लगेंगे, लेकिन सपने आपके बड़े हैं। चाणक्य जब धनानंद के पास पहुंचा और उसने धनानंद से कहा कि धनानंद, सिकंदर की सेना राज्य की परिधि पे पहुंच गई है, अभी तुम अपने भोग विलास से वापस आओ। अगर तुम अपने भोग विलास से वापस नहीं आए तो एक दिन मगध पर सिकंदर का राज हो जाएगा। ये कहा किसने कहा? ये कहा चाणक्य ने धनानंद से। तो धनानंद ने उससे कहा कि अरे पंडित, तू मुझे ज्ञान देता है, राजपाट कैसे चलानी है मुझे तू सिखाएगा। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने लात मारी किसके? चाणक्य के सीने पे। और जब लात मारी चाणक्य के सीने पे तो चाणक्य गिर पड़े। जब चाणक्य गिर पड़े तो उनकी शिखा खुल गई, उनकी जो चोटी थी वो खुल गई। बहुत गुस्सा आया चाणक्य को, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को क्या बनाया? उन्होंने उस गुस्से को अपना संकल्प बनाया। उन्होंने कहा आज के बाद से चाणक्य उस दिन अपनी शिखा बांधेगा जिस दिन इस धनानंद डायनेस्टी का नाश कर देगा, इस नंद डायनेस्टी का नाश कर देगा। और अल्टीमेटली चाणक्य ने उस धनानंद डायनेस्टी का नाश कर दिया, और उस दिन उन्होंने अपनी शिखा बांधी। तो अगर आपको कोई ना बोलता है, अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है, अगर आपको कोई मना करता है, तो उसको लेकर रोना नहीं है, पे 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 करके रोना शुरू कर दो। हम तो नहीं लेने, हम गई उनके क्या मना कर देने, ये नहीं करना आपको। रोइए मत, शेर की औलाद है यार, शेर की संतान है। अगर किसी ने मना कर दिया तो अपने इरादों को और मजबूत करो कि नहीं अब तो करके दिखाना है, और अब तो कुछ बड़ा करके दिखाना है। और अब इतना बड़ा करके दिखाना है कि एक दिन सामने वाले को फक्र होगा मेरे ऊपर
एक दिन सामने वाला सोचेगा कि मैंने इनको मना किया था, देखो उन्होंने मुझे प्रूफ करके दिखा दिया। तो झटके तो लगेंगे इसमें, मैं नहीं कहता झटके नहीं लगेंगे। हो सकता है 10 लोगों को कॉल करो, 10 में से कोई कॉल ना उठाया। अभी मैं एक बार मैं जनरली चूंकि बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं, तो जनरली जब भी कभी शादी बारात में जाता था तो लोग मुझे घेर लेते थे, बड़े आराम से घेर लेते थे। जब भी मैं शादी बारात में कहीं गया तो लोग घेर लेते थे। मालूम पड़ा मेरे हाथ में प्लेट होती थी, सामने वाला मेरा हाथ पकड़ के अपने पेट पे लगा लेता था। भाई साहब देखो पेट बड़ा कड़ा कड़ा लग रहा है आजकल, कोई बता दे उनका। तो अक्सर लोग डॉक्टर्स की समस्या होती है, वो जहां कहीं जाते हैं शादी बारात में, वो बेचारे मरीजें दिखा करते हैं शादी बारात। अब क्या हुआ, अभी लखनऊ में एक शादी पड़ी, मोदी केयर ज्वाइन कर चुके थे, तो लोगों को मालूम पड़ गया था कि हमने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया है, फेसबुक पे या स्टेटस पे उन्होंने देख लिया था। हम गए शादी में, अच्छा खासा झुंड खड़ा था, साले थे वहां पर, कुछ साड़ू भाई लोग थे, कुछ और ससुराल के लोग थे, अच्छा खासा झुंड खड़ा था। हम गए अभी हम जाएंगे, सब लोग घेरेंगे हमें, बड़े प्यार से सब लोग इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। भाई साहब कुछ देर बाद हम गए तो देखा कि लोगों ने पैर छुए, जीजाजी आ गए, जीजाजी आ गए, जीजाजी आ गए। उसके बाद में देखा 2-3 मिनट बाद सब गायब हो गए और हम उस जगह अकेले खड़े। मैं कहाँ चले गए सबके सब यार, अभी तक तो घेरे रहते थे यार। तो लोगों को लगा जीजाजी आ गए, अभी ये मोदी केयर बताएंगे, अभी ये मोदी केयर बताएंगे, मोदी केयर में ज्वाइन करा देंगे। तो लोग क्या करे, वो भाग भाग के चले गए, छोड़ छोड़ के चले गए। कोई नजर नहीं आ रहा हमको, हम कहा अकेले खड़े, कहाँ वो लोग घेरे खड़े रहते थे, कहाँ हमको खाना नहीं खाने देते थे। अब वो हमको हमको नजर नहीं आ रहे। तो होता है ऐसा, होगा आपके साथ भी ऐसा होगा। लेकिन अभी क्या पोजीशन है, अभी ये पोजीशन है कि जब उन्हें मालूम है कि रणवीर सर सक्सेस हो गए हैं, जीजाजी सक्सेस हो गए हैं, जीजाजी बढ़िया चमचमाती हुई गाड़ी से आते हैं, जीजाजी जब आते हैं तो कम से कम 1,000-2,000 रुपए फूंक देते हैं बैंड वालों के ऊपर, तो बड़े प्यार से बुलाते हैं। जीजाजी जब तक आप नहीं आओगे लल्ला घोड़ी नहीं चढ़ेगा, जीजाजी जब तक आप नहीं आओगे लल्ला घोड़ी नहीं चढ़ेगा, आपका ही इंतजार होगा जीजाजी। और जब जीजाजी पहुंचते हैं तो जीजाजी क्या पूछना, फिर जीजाजी जीजाजी होते हैं, जो जीजाजी कहेंगे वही होगा। क्यों? क्योंकि जीजाजी माल कमा रहे हैं इस दुनिया में, अगर पैसा कमा रहे हो तो सब सम्मान करेंगे। तो ये है सच्चाई। तो इसलिए मैंने कहा कि ये इस टॉपिक पे टिकिएगा, इस टॉपिक झटके लगेंगे, लेकिन झटके लगने के बाद अपने आप को रोक के रखिएगा। लुक फॉर द लुकर्स, लुक फॉर द लुकर्स। मोदी केयर इज नॉट फॉर एवरीबडी, शॉर्ट आउट पीपल्स। हमें हमारी प्रॉब्लम पता है क्या, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं ना, तुम्हें ही मोदी केयर कराएंगे, तुम्हें को करना पड़ेगा मोदी केयर, तुम ही करोगे मोदी केयर। अरे भैया सब मोदी केयर के लिए नहीं है, एवरीबडी इज नॉट फॉर मोदी केयर एंड मोदी केयर इज नॉट फॉर एवरीबडी। एवरीबडी इज नॉट फॉर मोदी केयर एंड मोदी केयर इज नॉट फॉर एवरीबडी। सबके लिए मोदी केयर नहीं है, और सब मोदी केयर के लिए भी नहीं। तुमने कसम खा रखी है, कसम उड़ान चल रही है कि जब तक तुमको ज्वाइन नहीं कराएंगे हम छोड़ेंगे। अरे छोड़ो उसको यार, वो मोदी केयर के लिए बना ही नहीं है। मोदी केयर में काम करने के लिए एक गुण बहुत स्पष्ट होना चाहिए आपके पास में, और वो गुण है, मैं आपको सामने क्लियर कर दूं बहुत अच्छे से, ये गुण है, अगर कोई आदमी एम्बिशियस नहीं है, वो मोदी केयर के लिए नहीं बना है। रहमन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। शिवम भैया अगर कोई आदमी ऐसा सोचता है तो हमारे लिए बेकार आदमी है। किसी ने अगर ये कह दिया कि भैया जितनी लंबी चद्दर हो उतने पैर पसारने चाहिए, बेकार आदमी है वो। बड़ी बड़ी चद्दरें पड़ी हैं बाजार में, अरे टांगे सीधी करो यार, काहे कहीं आप घुटना मोड़ के सो रहे हो। मर्द के बच्चे हो, पैसा कमाओ, लंबी चद्दर लेके आओ, पैर लंबे पसारो, कोई मना कर रहा है क्या? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मधुका कह गए सबके दाता राम। ना बाबू ना, ये बिजनेस तुम्हारे लिए नहीं है। बोले मोदी जी 20 किलो गेहूं दे रहे हैं, 12 किलो चावल दे रहे हैं, 2 किलो दाल दे रहे हैं, 2 लीटर तेल दे रहे हैं, और क्या चाहिए जिंदगी जीने के लिए? हाँ, ये बिजनेस तुम्हारे लिए नहीं है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? जो कुछ कमाया इस धरा पे, इस धरा का धरा पे, धरा का धरा रह जाएगा। बहुत सारे गीता ज्ञानी मिलेंगे, जेब में कफन नहीं होती। हाँ, ये मेरे तो मतलब का आदमी नहीं है। मुझे वो आदमी चाहिए जो कहता है रणवीर सर मुझे 2 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, बताओ कैसे आएगी? मुझे वो आदमी चाहिए। मुझे वो आदमी चाहिए जो कहता है सर मेरे पास में है तो स्कूटी, लेकिन ख्वाब मेरा बीएमडब्ल्यू का है, बताओ बीएमडब्ल्यू तक कैसे पहुंचूंगा? मुझे वो आदमी चाहिए। मुझे वो आदमी चाहिए कहता है जिंदगी भर यार संघर्ष कर लिए जी लिए, जिंदगी भर जो है टैग देख के जी लिए, अगले 3 सालों में मुझे जिंदगी को पूरी तरह से बदल देना, बताओ सर कैसे आएगा? मुझे वो आदमी चाहिए। वो आदमी आपके मतलब का है। तो एम्बिशियस होना चाहिए व्यक्ति, खून का दौरान होना चाहिए उसके शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। अगर कोई आदमी ठहर गया है तो वो मेरे मतलब का आदमी नहीं है।
एम्बिशियस, यंग। शिवम भैया खुश हो गए होंगे, बोले यार यंग वाली बात तो सही है यार, हम भी यंग है। यंग से मतलब, यहां पर यंग से मतलब वो नहीं भैया, यंग से मतलब है जो टेक्नोलॉजी से अपडेटेड और अपग्रेडेड हो। जिस आदमी को व्हाट्सएप चलाना आता हो, जिस आदमी को यूट्यूब चलाना आता हो, जिस आदमी को जूम खोलना आता हो, मालूम पड़ा कितना डंडा मसली फोन है, वो नोकिया 1100 ले घूम रहा, और तुम मुझे कह रहे हो मोदी केयर ज्वाइन कर लो, कह हाँ ज्वाइन करिए। अब ज्वाइन कर लेने से मोदी केयर वो 1100 फोन थे। अब तुम कह रहे हो तुमको व्हाट्सएप पे एक भेजा है लिंक, तुम उस लिंक पे आ जाना, कह रहा व्हाट्सएप हमारे 1100 तो व्हाट्सएप चलते नहीं। अब उसका क्या करोगे बताओ? वो नोकिया 1100 लिए बैठा है, अब उसको तुम बुलाना चाहते हो मोदी केयर की मीटिंग में, कैसे लेके आओगे नोकिया 1100 वाले को मीटिंग? घर जाके उसके लिंक लिख के आओगे क्या? और लिंक लिख के भी आओगे तो नोकिया 1100 कहां से लिंक खुल जाएगा जूम का? तो टेक्नोलॉजी से अपडेटेड और अपग्रेडेड होना चाहिए। कह लग भैया मेरे तरह लैंडलाइन फोन है, लैंडलाइन फोन में अगर व्हाट्सएप चल सकते हो बताओ, तो लैंडलाइन फोन में तो व्हाट्सएप चल जाना नहीं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी से अपडेटेड और अपग्रेडेड आदमी ही इस बिजनेस में आगे काम कर पाएगा। ए फॉर अवेलेबल। आपको इस बिजनेस में बहुत सारे लोग अस्त व्यस्त मिलेंगे, अस्त व्यस्त मिलेंगे। उनसे आप काम करोगे भैया मोदी की ट्रेनिंग में आ जाना, 8 बजे होगी, रणवीर सर की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है। वो क्या कहेगा आपसे? पागल होगा, मरने की फुर्सत नहीं है यहाँ, जहर खाने की फुर्सत नहीं है। तो जिसके पास में जहर खाने की फुर्सत नहीं है, जिसके पास मरने की फुर्सत नहीं है, उसको मरने के लिए छोड़ दो, उसको जहर खाने के लिए छोड़ दो। कहते भैया तुझे बस फुर्सत है, तू जहर खा ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो आदमी अवेलेबल नहीं है, जो ट्रेनिंग में नहीं आ सकता, जो मीटिंग में नहीं आ सकता, जो सीख नहीं सकता, जो समझ नहीं सकता, वो आदमी क्या करेगा मोदी केयर बिजनेस? क्योंकि इस बिजनेस में टाइम चाहिए होगा। अगर आप मुझे सुबह 7 से लेकर 11 बजे रात तक बिजी रहोगे तो मैं आपको ट्रेन कब करूंगा? मैं आपको सिखाऊंगा कब मोदी केयर बिजनेस क्या है? तो एटलीस्ट आपके पास में 2-3 घंटे की अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बताइए? अगर आप मुझे ढूंढे ही नहीं मिलोगे, कोई बात नहीं, नेटवर्क चला गया थोड़ा सा। तो अवेलेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बस नेटवर्क चला गया था थोड़ा सा। तो अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। मैंने पहले बताया था आपको एम्बिशियस, फिर मैंने बताया आपको यंग, फिर मैंने बताया अवेलेबल, फिर मैंने बताया लॉयल। मोदी में एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है। 2500 रुपए का सामान 6 महीने खरीदेंगे, 7वें महीने का सामान फ्री मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं जो 2500 रुपए का सामान तनुजा जी कहाँ आपका दिमाग है? सामने दिमाग रखिए। तनुजा, तनुजा रेखरी है ना, बिल्कुल। फोकस करिए, आप सीखिए, सीखने के लिए बैठे हैं आप। बतियाने का मन कर रहा है तो फिर आप हटाइए फिर इसको। चलिए, लॉयल्टी यानी कि जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराना है, अगर वो आदमी लॉयल्टी करने के में भी सक्षम नहीं है, यानी 2500 रुपए का सामान खरीदने में भी सक्षम नहीं है, तो माफ कीजिए आपने गलत व्यक्ति को ज्वाइन कराया है। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा तो कैसे लोगों में शेयर कर पाएगा? लॉयल्टी के साथ साथ में लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अगर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है उसके अंदर, आपने उसको वीडियो भेजा, किस वीडियो को देखो, सुरेखा जी का वीडियो है, वो कहता है अभी 2 घंटे बाद देख लेते हैं। आपने 2 घंटे बाद फिर पूछा, उसने कहा कल सुबह देख लेंगे। आपने कल सुबह फिर पूछा, कह लगा कल शाम को देख लेंगे। 3 बार वीडियो भेजने के बाद भी उसने वीडियो देखा ही नहीं, खोला ही नहीं उस वीडियो को। वो लर्निंग एटीट्यूड का आदमी नहीं है। जो आदमी सीखने को तैयार नहीं है, वो आदमी इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हो ही नहीं सकता। तो लॉयल्टी के पैसे उसके पास होने चाहिए, यानी 2500 रुपए महीने के सामान खरीदने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए, और सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। वो आदमी आपके मतलब का आदमी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टी, टी स्टैंड फॉर ट्रस्ट। भरोसा होना चाहिए उसे आपके ऊपर, भरोसा होना चाहिए उसे सिस्टम के ऊपर, भरोसा होना चाहिए उसे अपने ऊपर। अगर कोई कह रहा है आपसे अरे हम ते कहाँ हो पाई, हमारे बस की बात नहीं है, यो मोदी कर हम ना करे, साबुन तेल मंजन, हटाओ किनारे करो उसको। वो आपके मतलब का आदमी नहीं है। अरे हम हमारी उम्र हो गई 40 साल के, अब 40 साल की उम्र में आप कहाँ यो साबुन तेल मंजन करी पे, हटाओ उसको, बेकार आदमी है वो, उसको भरोसा खुद के ऊपर नहीं है। अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जोड़े जोड़े कंपनी होती है, मैं कुछ हो तो नहीं है, बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन की नान हुई, फलाने ज्वाइन की नान है ना, हुई दिखाने ज्वाइन की नान, उनका कुछ नहीं बा, इनका कुछ नहीं बा, इनका कुछ नहीं बा। वो बेकार आदमी है। आप सोचते हो उसे कन्विंस कर लोगे, घंटों आप लगे रहोगे, उसको बहस करते रहोगे, उसको समझाते रहोगे, समझ में उसकी नहीं आना। क्योंकि समझ में अगर उसकी आना होता तो पहले वाली कंपनी में आ गया होता उसको। तो भरोसा होना चाहिए उसको अपने आप पे, भरोसा होना चाहिए सिस्टम पे, और भरोसा होना चाहिए आपके ऊपर।
3 चीजों पर अगर वो भरोसा करता है तो वो आदमी आपके मतलब का आदमी है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि मोदी केयर इज नॉट फॉर एवरीबडी एंड एवरीबडी इज नॉट फॉर मोदी केयर। चुनिए अपने इस दुनिया में। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बता दूं आपको ऑनेस्टली, ऑनेस्टली बता दूं आपको, 1% पैसा 99% लोग कमाते हैं और 99% लोग 1% पैसा कमाते हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में मान लीजिए मैं कहूंगा कि महीने का अगर 100 करोड़ रुपए बढ़ रहा है तो 1% लोग कितना पैसा कमा रहे हैं? 99 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और 99% लोग कितने में हिस्सेदारी कर रहे हैं? 1 करोड़ में हिस्सेदारी कर रहे हैं। अंतर क्या है दोनों में? एक ही अंतर है, एक ही अंतर है। अंतर यह है कि जो 1% लोग हैं ना वो सही लोगों के संग काम करते हैं और जो 99% लोग हैं वो किसी भी टॉम डिक एंड हैरी के संग में काम कर लेते हैं। अगूमल, चगूमल, रघुमल, चंदा, सूरज, चांद, तारा, उनका जो मिल जाता है आंदो आंदो, यही मेरा जीपीटी है, यही मेरा। अबे सब थोड़ी जीपीटी है, सब थोड़ी जीपीटी बनते हैं। वो सब पे लग जाते हैं, वो चंदा, सूरज, चांद, तारा सब पे लग जाते हैं। कल यही मेरा चंदा, यही मेरा सूरज, है ना, जग में राज दुलारा, बस वो उसी पीछे लग जाते हैं। सब नहीं करते मोदी केयर। मोदी केयर में 2 तरह के लोग आएंगे, एक वो होगी जो प्रोडक्ट यूज करेंगे, हमारी यूजर कैटेगरी होगी, और दूसरी वो होगी जो सपनदर्शी लोग होंगे, जो बड़े सपने पूरा करने के लिए आएंगे। जो बड़े सपने पूरे करने के लिए आए हैं उनको समय दीजिए, अपना मैक्सिमम टाइम उनको दीजिए जिनके सपने हैं। और आप जो है, आप मुर्दा आदमी को जिंदा नहीं कर सकते। वेंटिलेटर पर रखने से आदमी जिंदा नहीं हो जाता। वेंटिलेटर पे रखने से बस उसकी सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, अंदर जाती है, बाहर आती है। और हम कह रहे हैं ना, हम तुझी को मोदी केयर कराएंगे। करियो कैसे ना मोदी केयर, तुमका करेक्ट पड़ी मोदी केयर। तुमका रणवीर सर ते मिले हुए, तुमका नरेंद्र जी ते मिले हुए, तुमका सुरेखा भार्गव ते मिले हुए, तुमका समीर मोदी ते मिले हुए। सच्चाई ये है कि जिनको नहीं करना उनको समीर मोदी जी अपने प्राइवेट जेट में बैठा के जमीन से 5000 फीट की ऊंचाई पे ले जाके प्लान दिखाएंगे ना, तब भी साला वो कहेगा कि नहीं सर ये काम होता नहीं है, ये काम चलता नहीं। तब भी वो कहेगा अरे सर ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलती नहीं है। समीर मोदी जी 68,000 करोड़ का आदमी उसको प्लान दिखाएगा ना, तब भी वो मना कर देंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। जिसको नहीं करना उसको नहीं करना, उसको समझाने के पीछे मत पड़िए। पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डोंट ज्वाइन बिजनेस। मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ। थोड़ा 10 मिनट का समय लूंगा आपका, आज एक्स्ट्रा लगेगा 10 मिनट समय आपको, लेकिन जो सिखा के जा रहा हूं उसको समझिए। पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डोंट ज्वाइन बिजनेस। लोग कहते हैं सर मैं फेसबुक पे काम करता हूं सर, मुझे सर वहां से आईडी नहीं मिलती। या सर आईडी तो मिल जाती है लेकिन लोग खरीदारी नहीं करते। सर लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं मोदी केयर, लेकिन सर मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद में परचेज नहीं करते। सर लोगों के पास में बहुत लोगों को प्लान दिखाया, बहुत लोगों को सिस्टम में लेके आने का प्रयास किया, लेकिन लोग आते नहीं। अगर आते नहीं है तो 150 लोग बैठे कैसे हैं? 1 घंटे से मुझे सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। ये 150 लोग कुछ ना कुछ सीखने के लिए बैठे हैं। इनकी जिंदगी का कोई ना कोई लक्ष्य है, जीवन में कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं, इसलिए मुझे सुन रहे हैं। तो पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डोंट ज्वाइन बिजनेस। कोई कोई इसलिए ज्वाइन नहीं करता कि अरे वाह तुम मेरे घर पे आ गए, समीर मोदी जी की कंपनी है, अरे वाह समीर मोदी जी के नाम पे ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा 68,000 करोड़ की कंपनी है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये के मोदी साहब ने ज्वाइन स्टार्ट करी थी इसलिए ज्वाइन करनी है, अच्छा चलो ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा गुजरमल मोदी जी ने चीनी की मिल डाली थी इसलिए ज्वाइन करना है। अरे चीनी की मिल डाले, नमक की मिल डाले, मैदे की मिल डाले, आप जब काहे की मिल, चावल की मिल डाले, धान मिल डाले, उससे क्या फर्क पड़ता है किसी को? लोग बेसिकली आपको ज्वाइन करते हैं, आपको ज्वाइन करने के बाद उनको समझ में आता है कि मोदी का बिजनेस है क्या। तो लोग आपको ज्वाइन क्यों करेंगे, ये समझने वाली बात है। लोग आपको क्यों ज्वाइन करेंगे? लोग आपको तब ज्वाइन करेंगे जब वो आपके साथ में 3 चीजें होंगी। नंबर 1, वो आपको जानेंगे। नंबर 2, वो आपको पसंद करेंगे। नंबर 3, वो आप पे विश्वास करेंगे। बस ये 3 फार्मूले हैं। सर फेसबुक से आईडी तो बहुत सारी लग गई, लोग ज्वाइन नहीं करते फेसबुक से। मतलब ज्वाइन तो कर लेते हैं, सामान नहीं खरीदते। पता है क्यों? क्योंकि फेसबुक में आप अननोन जोन पे काम कर रहे थे, अननोन जोन वाला व्यक्ति आपको जानता ही नहीं है, वो आप पे भरोसा ही नहीं करता है। हाँ लाइक करता है आपको। और लाइक क्यों करता है? क्योंकि आपने प्रोफाइल पिक्चर में इतनी शानदार फोटो लगा रखी है अपनी कि उसको देख के बड़ा प्रभावित हो गया, इसलिए आपको लाइक करता है वो। तो आपकी प्रोफाइल फोटो को देख के वो आपको लाइक करता है। ये मनचले हैं फेसबुक वाले जो आपको डिस्टर्ब करते हैं।
और वहां से आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं सर शायद ये मुझे लाइक करता है, तो ये मुझे मेरे संग ज्वाइन भी कर जाएगा और मेरे संग में परचेजिंग भी कर लेगा ना। आपके साथ में मोदी केयर बिजनेस को वही आदमी ज्वाइन करेगा जो आदमी आपको जानता है, आपको पसंद करता है, आप पे ट्रस्ट करता है। दूसरी तरह समझाता हूं आपको, शायद समझ में आपको आ जाए। कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। अगर आपने ट्रिपल सी समझ लिया ना, आपने पूरा मोदी केयर समझ लिया, समझ लीजिए। पूरा बिजनेस इन 3 सी पे आधारित है, पूरा बिजनेस। अगर आपसे कोई व्यक्ति कनेक्टेड है तो उससे आप कह दोगे ना पैर के दर्द के लिए कैल्शियम खा लो, मैंने खाई थी मुझे बड़ा आराम मिला, वो एक बात आपकी सुनेगा बस केवल कि आपको आराम मिला, बोले हाँ मुझे आराम मिला, अच्छा ठीक है एक डिब्बी मुझे भी दे दो। वो कनेक्टेड है आपसे। अगर व्यक्ति आपसे कनेक्टेड नहीं है, उसको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताओ हमारे पास में कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट है, इसके अंदर विटामिन D2 मिला हुआ है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर विटामिन K है, इसके अंदर जिंक मिला हुआ है, इसके अंदर हड़जोड़ मिला हुआ है, फिर भी नहीं लेता वो। क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट नहीं है आपसे। आप सोचो, अच्छा आप किसी ऑटो में जा रहे हो, आपके ऑटो के सामने वाली सीट पे एक व्यक्ति बैठा हो और आपसे कहने लगे दीदी मैं बहुत परेशान हूं, मुझे पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है, ये मेरा मोबाइल है, इसकी कीमत 50,000 रुपए है, आप मेरा मोबाइल ले लीजिए, मुझे 25,000 दे दीजिए बस, थैंक यू वेरी मच। आप उसको 25,000 में भी नहीं खरीदोगे, आप उसको 25,000 में नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो, आप उससे कनेक्टेड नहीं हो। जबकि उसी जगह पर मोबाइल शॉप पे जाके वो 50,000 वाला फोन उसका 52,000 में खरीद लो आप। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट है, आप दुकानदार को जानते हो। तो जो आप लोगों को फेसबुक से आईडी नहीं मिल रही है या अननोन जोन पे आईडी नहीं मिल रही है, वो इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप वहां पर कनेक्टेड नहीं हो। तो इस बिजनेस में करना क्या पड़ेगा? इस बिजनेस में करना ये पड़ेगा कि आपको सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सबसे पहले कनेक्ट। मुझे पता नहीं मामी यहां पर जिंदा है कि नहीं है, देखें मामी है कि नहीं है यार, नरेंद्र जी मामी है कि नहीं है यार? सीता सिंह, देखें तो हिंदी में आती हैं। एक मिनट मामी जी हो तो मैं आपको मिलवा देता हूँ मामी जी से। हाँ है जिंदा है, जिंदा है। मामी वीडियो ऑन है तुम्हारा, तुम्हें को होस्ट बना दिया। यस मामी। मामी, ये मामी बहुत होशियार है कसम से, जब भी ट्रेनिंग में आती है फोन रख देती हैं ऑन करके। आ गई आ गई जी आ सर। गई नहीं नहीं हो जी मामी। सर। अरे जी जी वीडियो ऑन कर सकती हो क्या? जी सर, देखिए करते हैं। देखे करते। ये हमारी मामी जी हैं, आदरणीय सीता सिंह जी, प्लेटिनम डायरेक्टर के लेवल पे है मोदी केयर में। इनका एक जुमला मैं बता दूं आपको, आता ना जाता चुनाव निशान छाता। ये प्लेटिनम डायरेक्टर बन गई हैं, 50,000 से ऊपर का पैसा पैदा करती हैं हर महीने, बढ़िया गोवा अपने आप भी घूम के आई हैं, अपने बच्चों को घुमा के लाई हैं। ना इनको प्लान से मतलब है, ना इनको प्रोडक्ट से मतलब है, ना इनको जो है 3-13 से मतलब है, इनको बस एक चीज से मतलब है। और वो एक मतलब क्या है? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी। इनको व्यवहार बनाना आता है। इन्होंने कसम खा रखी है पिछले 5 सालों से कि सुबह की चाय दूसरे के यहां पियेंगे, खाना दूसरे के यहां खाएंगे, शाम की चाय दूसरे के यहां पियेंगे। अगर शाम को किसी ने पूछ लिया खाने के लिए तो शाम का खाना भी उसी के यहां खा लेंगे। अगर मान लो नहीं पूछा तो मजबूरी है, पर तो अपने घर में खाएंगे खाएंगे। इनकी ताकत समझिए, इनकी ताकत क्या है? इनकी ताकत है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी समझते हैं आप लोग? कनेक्शन इतने स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग कनेक्शन है कि मतलब कहीं भी जाती हैं तो वहां पर लोग इनसे ना तो प्लान पूछते हैं, ना इनसे प्रोडक्ट पूछते हैं, ना इनसे प्रोफाइल पूछते हैं, बस मामी आ गई यही बहुत बढ़िया। ये बैठ के लोगों के यहाँ 2 गाने गाएंगी, बढ़िया कीर्तन गाएंगे, दोनों बहनें कीर्तन गा लेंगे, तो आखिरी में आके ज्वाइनिंग लेके चली जाती। यहाँ बड़े बड़े लोग ये प्लान वो प्लान, ये डेमो वो डेमो, ये देखो वो देखो, दुनिया भर का झामा बनाए रहते हैं, उनको आईडी नहीं मिलती। और मामी जाके बस दोनों पैर ऊपर करके पलंग पे आराम से बैठती हैं, व्यवहार बनाया,
और 1 घंटे बाद आईडी इनके पास होती है सामने वाले की, और फिर क्या करती हैं, उसकी उंगली पकड़ के अपलाइन की उंगली पकड़ा दिया। अब अपलाइन जाने और नीचे वाला डाउनलाइन जाने। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ मम्मी, क्या कमाओ मम्मी? पैसे। पैसे। ये बड़ा कलाकार टाइप के आदमी है, ये एड़ा बन के पेड़ा खाने वाले लोग हैं, ये एड़ा बन के जी नहीं पेड़ा खाने सर, वाले लोग हैं। ऐसा भी नहीं कि हमको कुछ आता नहीं, आप तो अरे आता, बहुत आता आता, अच्छा आता है तो तुमने माधवी को कल प्लान क्यों नहीं दिखाया? पहले बताओ, अच्छा ईमानदारी से बताओ तुमने क्या किया। अच्छा कल बता दो, कल की कहानी बता दो, बस कल बात। कल की कहानी इसलिए हमने उनको नहीं प्लान दिखाया। हाँ बताओ, अच्छा कि क्या किया, बताओ, अच्छा ईमानदारी से बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के कल तुमने क्या किया था? तो कोई नेटवर्क इनका चला गया। इन्होंने क्या किया कल? ये वो ज्यादा पढ़ी लिखी है हमसे, और वो हाँ 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 बताओ। तुम ना वीडियो चाहे ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो, तुम अपनी बात बता दो अच्छा अच्छे से। बात को समझिएगा, देखिए ध्यान से पकड़िएगा इस बात को। यस मामी, अपने आप को वीडियो ऑफ कर लो अपना। आप मम्मी अपना वीडियो जी ऑफ कर सर। लो, अपना वीडियो ऑफ कर लो आप, आपका नेटवर्क जा रहा है। हाँ जी मामी, आप उनको सुनिएगा और इनसे कल की स्टोरी सुनिएगा, इनकी स्टोरी क्या रही कल की। इन्होंने ये पता नहीं कहाँ इनका नेटवर्क चला जाता है। अच्छा मौके पे हमेशा इनका नेटवर्क, मैं अक्सर ऐसे कहता हूँ कि मम्मी तुम्हारे पास फोन है? कहती है हाँ है। मैं कहता हूँ तुम्हारे घर के पीछे रेलवे लाइन भी है? तो कहती है हाँ है। मैंने कहा 2 काम करो। बोली बताओ। मैंने कहा या तो अपने घर की छत पे टावर लगवा लो, और या फिर इस फोन को जो है देखो तो पटरी के नीचे कैसा लगता है देखने पे। एक बार रख के देखो ट्रेन के नीचे फोन को, और फिर देखो जब चिपट जाए फोन तो उठा के देखो, फिर बताने का काम आएगा कि देखो मैंने मोदी केयर में आके मेरे अपलाइन ने मेरा फोन पटरी के ऊपर रखवा दिया था। चलिए आपको मैं बता देता हूँ, मामी पता नहीं ये गायब हो गई कहीं ना कहीं। मैं बता दूं आपको सच्चाई क्या है। कल मामी गई अपने किसी डाउनलाइन के पास में, माधवी जी के पास में, उनसे मिली, उनसे दुआ सलाम करी, उनकी बिटिया के लिए एक तो नेल पेंट लेके गई थी। हाँ आ गई हो मम्मी? हेलो। आ जी गई आ सर, जी गई। सर। अब मम्मी तो अब कल की पूरी स्टोरी सुना दो, चलो लोगों को सब समझ में आ जाएगा, बताओ। जी जी, ये हमारी फ्रेंड है कम से कम 20 साल पुरानी। वेरी जब गुड। उनके बच्चे छोटे थे तब से हाँ। हमारी इनकी मुलाकात पूर्णा मंदिर में हुई। पूर्णा हम्म मंदिर में मिलती थी। दोनों लोग हम्म बैठ कर कीर्तन भजन गाते थे, वो बजाते हाँ थे, हम गाते थे, दोस्ती हम्म हो गई। उसके हम्म बाद हम लोग पड़ोसी बन गए, हमारे पड़ोस में ही रहने लगी। अब तो 5 साल हम्म पहले जब हमने मोदी को ज्वाइन किया तो हमको बड़ा अच्छा लगा। जैसे कि आपने कहा कि हम ससुराल गए तो हमारे भी ये पड़ोसिन थी, हम भी इनके पास गए। हमने कहा मधु बहुत अच्छा है प्लान ये, और कुछ करना नहीं है, घर के प्रोडक्ट ही बदलने हैं, आओ हम दोनों मिलके करते हैं। तो कहने लगे अरे भाभी जी ये सब हमसे ना हो पाएगा, 2 लोग हैं, खर्चा ही कितना लगता है। हमने कहा ठीक। हमारी आरडी चलती थी, चली साल 2 साल, फिर हमने बंद कर दी। जब इन्होंने नहीं सुना तो हमको भी गुस्सा आई, हमने इनके पास से अपनी आरडी बंद कर दी। लेकिन मिलना जुलना नहीं छोड़ा, मिलते रहे, जाते रहे, जब बुलाती तो जाते रहे, और अपने घर भी बुलाते रहे इनको। वो चलता रहा, लेकिन कम कम हो गया। अब इधर जो है, अब 5 साल हो गए, अब हम भी बहुत कुछ सीख गए कि कैसे बिजनेस में लाते हैं। तो हम गए इनके पास। हमने कहा अब इस समय मधु बताओ आरडी में क्या फायदा है, आरडी में कितने % ब्याज मिलता है। हम सोच रहे हैं नातिन की आरडी खुलवा दें, और बस कह के चले आए। तो अब इनके फोन आने शुरू हो गए। अब इनके फोन आने शुरू हो गए कि कब आए भाभी, कब आए भाभी, कब आए भाभी। तो हमने कहा देखो बता देते हैं, जरा सा भानु से बात कर लें। फिर कल गए हम। हमने कहा कि मधु बड़ा मुश्किल काम है, भानु तो बिल्कुल हमको मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में आरडी मत खुलवाओ। अब आजकल तो बड़ा अच्छा सिस्टम आ गया है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिस बैंक में आपका पैसा आता है, वहीं पर आप जो है 1000 रुपए के, 2000 रुपए के वहीं से करवा दो, ऑटोमेटिक वो कट जाता है, उसमें पैसा ज्यादा ब्याज मिलता है। तो हम कहा कि भानु तो ये कह रहे हैं, अब हम क्या करें मधु। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, हम भानु को बताएंगे नहीं, हम चुपके से खुलवा देंगे नातिन के लिए, है ना। और किसी दिन आना तुम, जब भानु स्कूल में होंगे तो हम तुमको फोन कर देंगे, तब तुम आना। तो खुश हो गई। हमने ये सब बातें आधे घंटे उनसे करी। आधे घंटे करने के बाद हमने अपना पर्स खोला, पर्स में से टॉफियां निकाली मोदी केयर की, अमरूद वाली, और उनको कहा टॉफी जस्ट टेस्ट कर दो कैसी है। तो खाई, कहने की टॉफी तो अच्छी है, अपनी बिटिया को भी दी। और फिर एक नेल पेंट था पास मोदी केयर का ही, वो ले गए। हमने कहा बिटिया देखो ये नेल पेंट तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लगेगा, तुम गोरी गोरी हो, तुम्हारे ऊपर ये कलर बहुत खिल के आएगा, तुम्हारे नाखून बहुत अच्छे हो।
तो बोली बहुत बढ़िया। और बस फिर हमने वहीं बैठे बैठे उनका जूम डाउनलोड करवाया, कल की मीटिंग में आपके सामने बैठा दिया। तो यही तो आपसे ये कह रहे हुआ। हैं कि आपने क्या मोदी का प्लान दिखाया उनको? ना ना ना, हमने मोदी केयर का कुछ भी नहीं बताया उनको। तो वही तो हम कह रहे हैं कि आपने क्या करा, आपने माधवी त्रिपाठी को मिलने के बाद में उनको जी टॉफी खिलाई, उनको नेल पेंट जी लगाया, और नेल पेंट लगाने के बाद में अपने अपलाइन की उंगली पकड़ा दी और बोले सर हमारी गेस्ट जी आएंगी माधवी त्रिपाठी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। जी जी जी। हाँ, तो इसी को तो कहते हैं 50,000 कमाने का तरीका। ये तो लोग सिखा रहे हैं कि अगर कुछ भी नहीं करा। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना तो प्रोडक्ट दिखाए, ना इन्होंने प्लान दिखाया, ना इन्होंने प्रोफाइल बताई, इन्होंने अपलाइन की उंगली पकड़ी और सीधे डाउनलाइन की उंगली पकड़ा दी और बोले साहब देखो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और ये मेरी रही डाउनलाइन, ये रहे मेरे अपलाइन, और दोनों लोग मिलके अपने आप बिजनेस करो। तो द मेन थिंग इज दैट कि कनेक्टिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए, कनेक्टिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए, कनेक्टिविटी स्ट्रांग। आपकी कनेक्टिविटी अगर स्ट्रांग है तो फिर आदमी ना तो प्रोडक्ट देखता है, ना प्रोफाइल देखता है, ना प्लान देखता है, वो कहता है बस मेरी कनेक्टिविटी स्ट्रांग है। तो इस पे फोकस करिए, कनेक्टिविटी बढ़ाइए। मम्मी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, यद्यप कि आप नेटवर्क से बाहर थे लेकिन फिर भी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पीपल ज्वाइन पीपल, ऐसा कुछ बनिए कि लोग आपको पसंद करें। आपको मैक्सिमम इस पे फोकस करना है कि लोग आपको पसंद करें, और लोग आपको तभी पसंद करते हैं जब आप उनके लिए कुछ करते हो। तो या तो उनके संकट से उनको बाहर निकालिए, या फिर उनके गोल को अचीव करने में उनकी हेल्प करिए, या कुछ ना कुछ करते रहिए। उनकी नहीं कुछ दे सकते हो, तारीफ तो कर सकते हो उनकी, उनकी तारीफ करिए, उनकी तारीफ करिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें करिए, उनसे उनके इंटरेस्ट की बातें करिए। लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके संग ज्वाइन करेंगे। बाकी का हम पे छोड़ दीजिए, बाकी हम लोग ट्रेनिंग दे ही रहे हैं लगातार। बस चलिए, एक दो पॉइंट और रह गए और उसके साथ, द बिजनेस इज ए नंबर गेम। लोग मुझसे पूछते हैं सर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। मैं कहता हूं ज्यादा लोगों से बात करो, ज्यादा लोगों से बात करो। जो आदमी ज्यादा लोगों से बात करेगा वो आदमी इस बिजनेस में सफल हो जाएगा। अगर आप मुझसे कहेंगे सर एक सूत्र बता दीजिए इस बिजनेस में सफल होने का, तो एक सूत्र है, ज्यादा लोगों से बात करो। जो आदमी कसम खा लेता है मुझे 10 लोगों से बात करनी है, वो आदमी कभी जिंदगी में फेल हो ही नहीं सकता। सुबह उठने के बाद में भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद में एक काम सबको करना है, अपनी लिस्ट उठाइए, उस लिस्ट में जिनके नाम लिखे हैं उसमें से 10 लोगों को कॉल मिलाइए। कुछ कॉल उठेंगी, कुछ कॉल नहीं उठेंगी। जो नहीं उठी उनकी किस्मत खराब, जो उठ गई उनकी किस्मत अच्छी। उनसे बात करिए और उनको अपने अपलाइन के संग में 1-to-1 मीटिंग करा दीजिए, बात खत्म, दैट्स ऑल। बाकी उनकी तकदीर है। विधाता ने अगर उनकी किस्मत में मोदी केयर लिख रखा है तो तुम उसे हटा नहीं सकते। और विधाता ने अगर उनकी किस्मत में मोदी केयर लिखा नहीं है तो मेरा सगा भाई ज्वाइन नहीं है, मेरा सगा साला ज्वाइन नहीं है, मेरे सगे बहन भाई ज्वाइन नहीं है, मेरे करीबी दोस्त ज्वाइन नहीं है। लेकिन ज्वाइन कौन है? ज्वाइन वो लक्ष्मी शर्मा हो गई, आरती श्रीवास्तव ज्वाइन है, कीर्ति खरे ज्वाइन है, छाया अवस्थी ज्वाइन है, जिनके ना तो मैंने जिंदगी में कभी भोपाल का नाम नहीं सुना। आज भोपाल में इतनी बड़ी टीम मेरी है। एक ही पिक्चर में नाम सुना था, वो पिक्चर शोले आई थी, उसमें वो कहता मैं सुरमा भोपाली हूँ, और तभी उसका नाम सुना था मैंने, उसके बाद मैंने उसका नाम ना सुना आज तक। आज भोपाल में मेरी सबसे बड़ी टीम है। तो आपको नहीं पता आपकी टीम में कौन आने वाला, कौन नहीं आने वाला। आप विधाता बनने का प्रयास मत करिए, लेकिन ज्यादा लोगों से बात करिए, बस बात करिए, सुबह उठ के बात करना। बातू नहीं बन जाओ। इस बिजनेस में अगर पैसा कमाना है तो बातू नहीं बन जाओ। जितना बतिया सकते हो उतना बतियाओ। 10 लोगों मिलेंगे, 10 लोगों से पूछना भगवान देखा हो क्या। अगर 10 लोग आपको मिल जाए तो 10 लोगों से पूछिए कि भगवान देखोगे क्या। 10 में से कोई कहेगा बेवकूफ हो, कोई कहेगा गधे हो, कोई कहेगा कुछ नहीं आता तुम्हें, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो, कुछ नहीं कहता। लेकिन 10 में से एक कह देगा बताओ भगवान कहाँ है, मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। बस वही बनेगा जीबीडी मोदी कर में। So the business is a number game, and last you have to invest in this business. इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है। किसमें इन्वेस्टमेंट लगता है? प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करना होता है, करने पड़ेंगे, डेमो बनानी होती है, डेमो किट बनानी पड़ेगी, फ्रीडम का डेमो दिखाना पड़ेगा, 20, 25, 50 रुपए खर्च होते हैं, करना पड़ता है ना। अब तुम सोचो अरे यार ये तो पैसा गवाए नहीं, अबे 100 रुपया अकाउंट में आए नहीं है, और ये बता रहे हैं डेमो किट बना लो 500 रुपया की, तो हो ही चुका, तो हो ही चुका। पैसा लगा, बहुत पैसे नहीं लगते, लेकिन इतने तो लगते हैं। ट्रेडिंग मीटिंग में आओगे उसके पैसे नहीं लगेंगे क्या? आपको मोदी केयर से लाख रुपए महीने कमाना है, 1000 रुपए का टिकट है भैया, 1000 रुपया बहुत ज्यादा होता था। 1000 रुपया कैसे लगा देंगे हम? तो 1000 रुपया ना लगेगा तो लाख रुपए कैसे कमाइयो भैया? अगर पैसे इतने तो लगाओ कम से कम यार। दुकान खोलोगे कोई ना कोई, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए लगाने को तैयार बैठे हो, मोदी केयर में लाख रुपए महीने कमाने चाहते हो, और 1000 रुपए के टिकट के पैसे आपके पास में नहीं है। आप लगा, ऐसा नहीं है नहीं, बेसिकली आपकी सोच नहीं है लगाने की। इतने तो लगाने पड़ेंगे आपको। आप सोचो सर मोदी के बिजनेस में आ गए, पहले पैसे आ जाए तब मैं डेमो किट बनाऊंगी, माफ कीजिए ऐसा नहीं होगा। डेमो किट पहले बनेगी, पैसे बाद में आएंगे।
आप सोचो सर मैं सामान बाद में यूज करेंगे, जब पहले मोदी केयर से पैसे कमा लें, 10-15-20 हजार रुपए आने शुरू हो जाए, फिर हम सामान यूज करेंगे मोदी केयर में। ना ना बाबू, ऐसा नहीं होगा, ये ना चल बे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। पहले आपको सामान यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसे आएंगे। लोग फ्रीडम का डेमो नहीं, इतना शानदार प्रोडक्ट है ना फ्रीडम, कि सिर्फ फ्रीडम के दम पे आप मोदी केयर में लाखों रुपए का बिजनेस कर सकते हो, लेकिन लोग फ्रीडम का डेमो नहीं दिखाते। क्यों? बोले 30 रुपए लग जाते हैं, पता नहीं सामने वाला खरीदे ना खरीदे। इस चक्कर में लोग फ्रीडम का डेमो नहीं दिखाते, स्टेरी क्लीन का डेमो नहीं दिखाते लोग। हमने कहा है, बोले सर 3 चीजें खर्च होती है। मैंने क्या क्या खर्च होता है? बोले सर एक तो उजाला खत्म हो जाता है। मैंने कहा हाँ। बोले दूसरा सर हमारा लाइजॉल खत्म हो जाता है। मैंने कहा हाँ। और बोले सर तीसरा स्टेरी क्लीन खत्म हो जाता है। 3 प्रोडक्ट एक साथ खत्म हो जाते हैं, पता नहीं सामने वाला लेगा कि नहीं लेगा, तो स्टेरी क्लीन का डेमो नहीं दिखाते। हमने फिर काय का डेमो दिखाओगे? बोले सर वो सिल्वर टिप है, वो बढ़िया रहता है। सिल्वर टिप पे जो है ना खर्चा नहीं लगता, उसको साफ करते रहो, पायल साफ करते रहो, साफ करके देते रहो, लोगों को पैसा नहीं लगता। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आप महीन बन के इस बिजनेस को कर लोगे, तो बहुत ज्यादा महीन बन के ये बिजनेस नहीं होगा। थोड़े से तो पैसे लगते हैं, डेमो किट बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग मीटिंग में आना पड़ेगा, ये लगेगा पैसा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल बिजनेस, रिटेलिंग एंड रिक्रूटिंग। इस बिजनेस में 2 चीजें ध्यान रखिए, एक तो आपको प्रोडक्ट रिटेल करने हैं, दूसरा अपने नीचे नेटवर्क बनाना है। अगर आपके पास में रिटेल कस्टमर्स नहीं है, तो विश्वास मानिए आपकी लॉयल्टी रुक जाएगी। आपको 2, 4, 5, 10 कस्टमर बनाने होंगे, रिटेल कस्टमर, जिनको आप 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए का सामान हर महीने दे सको। क्योंकि अगर आपके पास में रिटेल कस्टमर नहीं है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको आपकी लॉयल्टी ब्रेक होनी है, क्योंकि सामान घर में इकट्ठा हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर घर में सामान इकट्ठा हो गया, हम सामान कैसे ले लें? तो प्रयास कीजिए। हर आदमी मोदी केयर में ज्वाइन नहीं करेगा, जो नहीं ज्वाइन करेगा वो आपका रिटेल कस्टमर बनेगा। तो रिटेलिंग एंड रिक्रूटिंग पे ध्यान दीजिए। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। 10 लोगों से बात करोगे, एक आएगा, 10 लोगों से बात करोगे, एक आएगा, 10 लोग ज्वाइन करेंगे, एक आदमी लीडर बन के निकलेगा। 10 लोग ज्वाइन करेंगे, एक आदमी, कोई रणवीर सिंह, कोई वंदना सिन्हा, कोई रचना सक्सेना, कोई लवीन शुक्ला, कोई कल्पना श्रीवास्तव, कोई सत्यन भदौरिया, कोई सीता सिंह निकल के आएगी, कोई अतुल वर्मा, कोई रविंद्र कुमार निकल के आएंगे। आप लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आप ज्वाइन तो कराइए 10 लोगों को। 10 के 10 नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निश्चित रहिए, 10 के 10 नहीं निकलेंगे। सबको आप नहीं बना सकते, सारे के सारे शेर नहीं निकलेंगे, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आपको आपके मतलब के लोग मिल जाएंगे। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आज की ट्रेनिंग से फिर आपके अंदर एक जान आई होगी, एक नई ऊर्जा आपके अंदर आई होगी, एक नया उत्साह आपके अंदर आया होगा, और बिल्कुल आपको मजा आया होगा आज की ट्रेनिंग में। बस इसी चीजों को फॉलो करिए। मोदी केयर बिजनेस में लाखों रुपए महीने कमाया जा सकता है, बशर्ते कि आपका माइंडसेट किस तरह का है। तो आज की हमारी ट्रेनिंग टोटली माइंडसेट की ट्रेनिंग थी। उम्मीद है आपका माइंडसेट हुआ होगा। 3 से 5 साल का कमिटमेंट लीजिए, लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप करिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। बिजनेस सीख के करने का बिजनेस है। अगर आप फेल है तो सिर्फ इसलिए कि आपने किताबों से दूरी बना रखी है, अपने सीखने से दूरी बना रखी है। अगर आप सफल हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सीखते हो, आप पढ़ते हो। एक ही सेंटेंस के साथ में अपनी बात को खत्म करूंगा, काबिल बनो, कामयाबी छक मार के पीछे आएगी। थैंक यू वेरी मच। आप सबके लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। Thank you, thank you, thank you, thank you all of you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. आज की ट्रेनिंग काफी लंबी चल गई, आप लोग बने रहे बहुत देर तक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ना साइंस ये कहती है कि 45 मिनट के बाद आदमी रुकता नहीं है, और आप लोग कितनी देर रुके आज? आज आप लोग 1.5 घंटा रुक गए।